नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई साधारण पुराण नहीं है, बल्कि 18 महापुराण के मस्तक पर सुशोभित वह दिव्य मणि है जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी से आपके जीवन को पवित्र करने आई है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, अपितु स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। इस ग्रंथ का एक एक अक्षर, एक एक मंत्र, इनकी हर गाथा ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य को उजागर करती है और इनका इस नवरात्रि श्रवण मात्र करने से आपके भीतर की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। साथ ही ये शारीरिक रोग का ही नहीं, अपितु मानसिक व्याधियों और जैसे भय, चिंता, अवसाद का भी शमन करता है। इसके श्रवण मात्र से भूत प्रेत जैसे नकारात्मक शक्तियाँ और अशुभ विचार सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी सौभाग्यशाली भक्त नवरात्रि के पावन पर्व पर इस पुराण का श्रवण करता है, उस पर देवी भगवती की असीम कृपा होती है। माता उससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसके सुख सौभाग्य के द्वार को खोलती हैं। तो आइए इस महापुराण का श्रवण करते हैं। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं और वे सभी विघ्नों का नाश। प्रभु नारायण नरश्रेष्ठ, नर माता सरस्वती और व्यास जी को नमन करके पुराण और इतिहास आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जिनकी पूजा करके स्वयं ब्रह्मा जी इस संसार के सृजनकर्ता बने, भगवान विष्णु पालन करता हुए और भगवान शिव संहारक बने। योगी जन जिनका ध्यान करते हैं और तत्व मुनिगण जिन्हें पारा मूल प्रकृति कहते हैं, वह जगत जननी भगवती जो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में सौनिक आदि ऋषियों ने वेदों के ज्ञाता मुनि सूत जी से कहा, हे महामते, कृपया उस महापुराण का वर्णन कीजिए जो स्वर्ग और मोक्ष को सुख देने वाला है, जिससे भगवती की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है और जिसका श्रवण करने से भक्ति उत्पन्न होती है। सूत जी बोले, इस महाभागवत नामक गोपनीय पुराण का वर्णन सबसे पहले भगवान शिव ने महर्षि नारद के लिए किया था। फिर भगवान व्यास ने इसे भक्तिनिष्ठ महर्षि जैमिनी को सुनाया और अब मैं आप लोगों को इसका वर्णन सुना रहा हूँ। इसे गुप्त रखना चाहिए और बिना आवश्यकता इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके पाठ और श्रवण से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इतना बड़ा है कि भगवान शिव ने इसका वर्णन 100 वर्षों तक नहीं कर सके, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। यह पुण्य असीम है। यह सुनकर सभी ऋषिगण हर्षित हो गए और सूत जी से पुनः कहा, मुनिवर कृपया यह बताइए कि यह श्रेष्ठ पुराण कैसे प्रकट हुआ। सूत जी बोले, भगवान महर्षि व्यास जी जो धर्म के ज्ञाता और 18 पुराण के रचिता हैं, वे इन पुराणों को रचना के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें चिंता हुई कि यह पुराण सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें भगवती का विस्तार महत्व बताया गया है। देवी तत्व से अनजान है, इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर व्यास जी हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती शर्वाणी ने अदृश्य रूप में आकाश से कहा, महामुनि, आप ब्रह्मलोक जाइए, जहाँ श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति की जाएगी और आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। व्यास जी ब्रह्मलोक गए और वेदों से पूछा, परम तत्व क्या है। सभी वेदों ने उन्हें बताया कि साक्षात भगवती ही परम तत्व हैं, जिनकी पूजा यज्ञ से होती है और योगी जन जिनका ध्यान करते हैं। ऋग्वेद ने कहा है कि भगवती ही वह परम तत्व है जिससे समस्त जगत प्रकट होता है। यजुर्वेद ने कहा, यज्ञों के माध्यम से जिनकी पूजा होती है वे भगवती ही हैं। सामवेद ने कहा, जो समस्त जगत को धारण करती हैं वे भगवती। अथर्ववेद ने कहा, भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्मा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने निश्चय कर लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म है। इनके बाद श्रुतियों ने सच्चिदानंद स्वरूपनी शुद्ध और सर्वशक्तिमयी भगवती का स्तवन किया और वे प्रकट हुई। उनके रूप का तेज हजारों सूर्य की तरह था। वे सिंह पर विराजमान थी और कभी कभी शव पर भी सवार होती थी। उनका रूप क्षण क्षण में बदलता रहता था, कभी 2, कभी 4, कभी 18, कभी अनगिनत भुजाओं वाला। वे कभी विष्णु जी के साथ लक्ष्मी, कभी कृष्ण जी के साथ राधा और कभी शिव के साथ गौरी के रूप में दिखाई देती। व्यास जी ने उनका दर्शन किया और उनके परम ब्रह्म स्वरूप को जानकर जीवन मुक्त हो गए। तब भगवती ने उन्हें अपने चरणों में स्थित कमल का दर्शन कराया, जिससे उन्होंने महाभगवत पुराण को देखा। व्यास जी ने
उसे प्रकाशित किया और मुझे सुनाया। अब मैं आपको इस पुराण का वर्णन कहूँगा, आप इसे गुप्त रखें। इस पुराण का पुण्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक है, और इस प्रकार महापापी प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर महाभगवत पुराण प्रकट हुआ। सूत जी बोले, अनेक कथाओं का श्रवण करने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम कर व्यास जी को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और उनके आदर से पूछा। जैमिनी बोले, समस्त वेदों के ज्ञाता मुनिवर, आपको प्रणाम है। महामुनि, इस संसार में आपसे श्रेष्ठ वक्ता और कोई नहीं है। आपके मुखवार बिंद से पुण्यदायी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। अब एक और बात जो लंबे समय से मेरे मन में है, उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। जगत की उत्पत्ति करने वाली, भक्तों के कष्टों को हरने वाली, तीनों लोकों की माता सच्चिदानंद स्वरूपा दुर्गा भगवती, जिनके चरणों को ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अपने हृदय में धारण करते हैं, उनके अनुपम महात्म्य का आपने संक्षेप में वर्णन किया, लेकिन उनसे मेरी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए कृपया अब आप उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, आपको प्रणाम। यह मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है, जो सैकड़ों जन्मों के बाद प्राप्त होता है। जिसने इस जीवन में भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। व्यास जी बोले, महामती जैमिनी, आपने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न किया है, जिसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। उस कथा को सुनकर महान पापी भी इस लोक में पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छुटकारा पा लेते हैं। मुनि ब्रह्म हत्या और अन्य पाप तब तक मनुष्य को नहीं छोड़ते जब तक वह भगवती चरित्र नहीं सुनता। यदि कोई पापी भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है तो यमराज भी उसको दंड से छोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ते। भगवती के अतुलनीय महात्मा को बताने में कोई भी सक्षम नहीं है, यहाँ तक कि भगवान शिव भी अपने 5 मुखों से उनका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। भगवान शिव काशी में उन भगवती का तारक मंत्र मृतकों के कान में सुनाकर उन्हें मोक्ष प्रदान कर देते हैं। सभी वेदों की भगवती को मोक्ष देने वाले मानते हैं। भगवान शिव स्वयं वाराणसी में दुर्गा तारक मंत्र मृतकों को सुनाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको शिव नारद संवाद के रूप में दुर्गा महात्म्य का विस्तार से वर्णन करूंगा। एक समय सभी देवता मंदराचल पर्वत पर एकत्रित हुए। वहाँ गंधर्व और ऋषिगण भी आए हुए थे। उस रमणी पर्वत की गंध दिशाओं को सुवासित कर रही थी। वहाँ भगवान कृष्ण और शिव उपस्थित थे, जिनको देखकर महर्षि नारद ने विनम्रता से शिव जी से प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे देव, आप 3 लोकों में पूजनीय हैं और वास्तव में सभी तत्व के ज्ञाता हैं। केवल आप ही सही मायनों से ब्रह्मा हैं। कृपया मुझे बताइए कि तप द्वारा आपको पूजने योग्य देवता कौन है? व्यास जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, तात, आपने जो पूछा बहुत ही गोपनीय है, केवल मैं आपको यह अवश्य बताऊंगा। इसके बाद नारद जी शिव जी ने उन इष्ट देव का नाम जानने की प्रार्थना की। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु ने भी नारद जी के लिए शिव जी से कृपा की याचना की। इसके बाद भगवान शिव ने नारद की प्रार्थना सुनकर भगवती दुर्गा के महत्व का वर्णन कहना आरंभ किया। श्री महादेव जी बोले, जो शुद्ध शाश्वत और मूल प्रकृति स्वरूपनी जगदम्बा है, वही साक्षात परम ब्रह्मा है और वही हमारी देवी भी है। जिस प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु और मैं स्वयं शिव इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में लगे हुए हैं, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों से बसे करोड़ों प्राणियों की सृष्टि, पालन और संहार का विधान वही महेश्वरी करती हैं। निराकार रहते हुए भी महादेवी अपनी लीला से शरीर धारण करती हैं। उन्हीं के द्वारा इस संसार की रचना होती है, पालन होता है और अंत में वही संहार भी करती हैं। उनके द्वारा ही यह संसार मोह में फंसता है। प्राचीन काल में वही भगवती लीला से दक्ष की पुत्री, हिमवान की बेटी और अपने अंश से विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री और सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले, हे देवेश, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझसे प्रेम रखते हैं तो कृपया विस्तार से बताएं कि किस प्रकार यह प्रकृति रूपा पूर्ण प्राचीन काल में दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव ने किस प्रकार उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाया। वेद व्यास जी बोले, राजन, देवी में आपकी सच्ची निष्ठा भक्ति है, अतः आप धन्य हो, कृत्य हो और भाग्यवान हो। निश्चित रूप से महात्माओं की शिक्षा आपको प्राप्त हुई है। हे राजन, आप पूर्वतः वृतांत सुने। दक्ष कन्या सती का देह
योगा अग्नि में जल जाने पर सदाशिव पृथ्वी पर विचरण करते करते किसी एक स्थान से स्थिर होकर प्रचंड भान रहित हो चित्त को समाधि में स्थापित कर देवी के स्वरूप का ध्यान करते हुए धैर्य पूर्वक कालक्षेप करने लगे। उस समय सचल त्रिलोकी सौभाग्यहीन हो गया। सागर गिरी समेत सप्त द्वीप में शक्ति का लोप हो गया। सभी के हृदय में आनंद स्रोत सूख जाने से सारे लोग उदासीन चिंता से जर्जर चित्त वाले हो गए थे। रोगों से ग्रस्त होकर सभी जीव सतह दुख के सागर में डूबे हुए थे। सूर्य आदि ग्रह एवं देवताओं की भी गति विपरीत चलने लगी। भौतिक और आदि दैविक विपत्तियां भी होने लगी। उसी समय तारक नाम का बड़ा दैत्य पैदा हुआ। तारकासुर दैत्य त्रिलोकी का अधिपति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि सदाशिव का जो और पुत्र होगा वही उसे मार सके, अन्य कोई। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा मृत्यु विधान होने से एवं शिव का और पुत्र की अंश भावना से वह दैत्य अधम होकर गर्जना करने लगा। उस तारकासुर के उपद्रव के कारण सभी देवता लोग निज स्थान से भ्रष्ट हो गए। शिव जी के और पुत्र कैसे हो इसको लेकर दूर निवार चिंता में आकुल होने लगे। वे सोचने लगे कि शिव जी की पत्नी ही नहीं है और पुत्र कैसे हो, इसको लेकर दूर निवार चिंता से आकुल होने लगे। हम भाग्यहीन का कार्य कैसे सिद्ध होगा। इस प्रकार अति चिंता मग्न सभी देवताओं ने वैकुंठ में जाकर एकांत में विष्णु भगवान से इस बात का निवेदन किया। विष्णु जी इसका उपाय बताने लगे। भगवान विष्णु बोले, मनोरथ की पूर्ति करने में कल्प वृक्ष के समान एवं महामंगल करणी मणि धूप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी जब साक्षात विद्यमान है तो आप सभी इससे चिंतातुर क्यों हो रहे हैं। उन जगदम्बा ने ही हमारी उपेक्षा की है और यह भी हमारी शिक्षा के लिए ही है। जिस प्रकार माता अपने शिशु का चाहे लालन करे या ताड़न उसमें कभी भी निष्ठुर नहीं होता, उसी प्रकार जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। वे ही हमारे गुण दोषों का नियंत्रण करने वाली हैं। संतान का अपराध तो पद पद पर होता है, उस अपराध को जननी के सिवा इस लोक में दूसरा कौन सहेगा। अतः निष्कपट चित्त वृत्ति रखते हुए आप उस पराशक्ति की शरण में जाएं और इसमें देरी नहीं करना। वह पराशक्ति आपका कार्य संपन्न कर देंगी। इस प्रकार सर्व देवताओं को आज्ञा करके स्वयं पत्नी लक्ष्मी सहित महाविष्णु इंद्र देवताओं को लेकर महाशक्ति की आराधना करने के लिए पर्वत के अधिपति हिमालय के यहाँ पहुँचे। सभी देवता मिलकर पुरस्चरण करने लगे। अम्बा यज्ञ की विधि से जानने वाले यज्ञ कर्म लग गए। राजन तत्पश्चात सभी देवता गण ने तृतीया आदि के व्रत भी समय पर प्रारंभ किए। कोई भी देवगण समाधि लगाकर भगवती का ध्यान करने लगे तो कोई नाम जप करने लगा तो कोई देवी के सूक्तों का पाठ करने लगा तो कोई देवी की नामावली का अर्चन करने लगा। कोई देवगण मंत्रों की उपासना में तत्पर होते हुए, कोई कृष्ण चंद्रायन आदि नियम पालन में, कोई अंत योग करने लगे तो कोई न्यास आदि सभी प्रमाद छोड़कर पराशक्ति की पूजा करने लगे। इस तरह समय बीत गया और आकस्मिक चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को शुक्रवार के दिन देवताओं ने सम्मुख व उत्कृष्ट प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसका वर्णन वेद ही कर सकता है। चारों दिशाओं में स्थित मूर्तिमान चारों वेद जिनकी स्तुति कर रहे थे, उस तेजोमय स्वरूप का प्रकाश करोड़ों सुई के समान था और उसकी शीतलता करोड़ों चंद्रमा के समान थी। जिस तेज का नाप ऊंचाई में, चौड़ाई में तथा मध्य में लिया नहीं जा सकता, वह तेज करोड़ों विद्युत के समान कांति वाला और अरुण आभा से युक्त था। उसका न कोई आदि था न कोई अंत। इसमें हस्तपाद आदि अंग नहीं थे, अतः कह नहीं सकते थे कि वह स्त्री है या पुरुष या नपुंसक। हे राजा, जिसकी प्रभा से सभी देवताओं के नेत्र चकाचौंध हो गए। जब दोबारा धैर्य धारण करके देवताओं ने पुनः देखा तब वही तेज दिव्य मनोहर स्त्री के रूप में प्रतीत हुआ। नव यौना स्वरूपिणी उस कुमारी देवी के अंग अत्यंत रमणीय एवं सुकुमार थे। उनके उन्नत एवं पुष्ट स्तन द्वय से मानो कमल कालिका द्वय की शोभा जीत ली थी। निपुण और कटी मेखला के घुंघरू का जाल झकृत हो रहा था। जिन्होंने हाथ में सोने के कंगन तथा बाजूबंद एवं गले में अमूल्य मणियों जड़ित सुवर्ण माला धारण की हुई थी। गालों के ऊपर आती हुई बालों की लटमानो केत की पुष यो राजा कुल्ला तुल्य थे। भगवती उन्नत नासिका एवं मधुर अधर युक्त थी। वह कंद पुष्पकली के समान दंताग्रह से सुशोभित थी। मोतियों के हार, रत्न जड़ित मुकुट और चूड़ामणि के रूप में
में चंद्रकला से वे अलंकृत थीं। उनके केश पाश मलिका और मालती की पुष्पमालाओं से सजे हुए थे। ललाट के केसर का तिलक था और वही सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप नेत्र विराजमान थे। उनके 4 हाथ पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। देवी रक्त वस्त्र पहनती थी और दाडिम के पुष्प के समान कांति वाला उनका शरीर समस्त श्रृंगार वेशभूषा से सुसज्जित, सर्वदेव नमस्कृत, मंद स्मृति, प्रसन्न वदन, सभी आशाओं को पूर्ण करने वाला, सभी को मोहित करने वाली, अकारण कृपा करने वाली जगत जननी को देवता ने सामने ही देखा। उस करुणा मूर्ति के दर्शन करके सभी देवता ने उन्हें प्रणाम किया, किंतु स्नेहा शत्रुओं से कंठ अवरुद्ध होने के कारण यह देवतागण कुछ भी बोल न सके। भक्ति से नतमस्तक हुए देवतागण किसी प्रकार मन को स्थिर करके आंखों में प्रेमाश्रु की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवी महादेवी, शिवा को नमस्कार है। कल्याणमयी प्रकृति को व्रत नियम युक्त हो हम संततः प्रणाम करते हैं। अग्नि समान वर्ण वाली, तब से प्रज्वलित प्रकाशमान, कर्म के फल देने वाली देवी दुर्गा की शरण में मैं जाता हूँ। आप संसार सागर को सरलता से पार कर देती हैं। आपके तेजो युक्त बल को नमस्कार है। देवों ने वाकु देवी को उत्पन्न किया। अनेक रूप वाले जीत और वाणी का प्रयोग करते हैं। वह भाव भरी हमारी स्तुति से संतुष्ट हैं। वह नारूपी केनु क्षण हमारे पास आए और हमारे लिए अभिष्ट भोग व ज्ञान सामग्री प्रदान करें। आप कालरात्रि स्वरूपनी है, जिनकी ब्रह्मा ने स्तुति की। श्री वैष्णवी, कार्तिकेय की माता, सरस्वती माता, अदिति, दक्ष कन्या, सती आदि आपके ही पावन रूप हैं। उस परम कल्याणमयी देवी को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं। उस सर्वशक्तिमय देवी का हम ध्यान करते हैं। वह देवी हमें ज्ञान की प्रेरणा से अनुग्रहित करें। स्थूल उपाधि विराट स्वरूपनी उस देवी को नमस्कार है। सूक्ष्म जगत अभिमानी सूत्र आत्मा मूर्ति को नमस्कार है। परम कारण भूता अव्यावहारिक आदि रहित परम ब्रह्मा स्वरूपनी उस देवी को नमस्कार है। जिसके अज्ञान से जैसे रज्जु में सर्प, पुष्प माला आदि भ्रम से भाषित होते हैं, वैसे ही भगवती को नहीं पहचानने से जगत भाषित होता है और उसके ज्ञान से जगत भ्रम का लय भी होता है। उस भुवनेश्वरी देवी की हम स्तुति करते हैं। अन्नमय्या, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इस पंचकोश से जो परे है, जागृत, स्वप्न, शुद्ध पति अवस्था प्र की जो साक्षी है, वही पद का लक्ष्य है। उस प्रत्यगात्मक स्वरूप देवी की हम स्तुति करते हैं। हे भगवती, आप प्रणव ओमकार रूप है। हंकार आपकी मूर्ति है। विविध मंत्र राशि आत्म रूप आपके करुणा विग्रह को बार बार नमस्कार हो। इस प्रकार देवताओं ने जब भगवती की स्तुति की, तब मणि दिव्यवासिनी भगवती ने कोयल जैसे सुंदर स्वर में उन देवों को मधुर संबोधन किया। श्री देवी ने कहा, देवतागण, आप हमें स्पष्ट कहें कि जिस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह कार्य क्या है। मैं हमेशा कल्प वृक्ष की तरह भक्तों के मनोरथ की पूर्ति करने वाली हूँ और आपको वर देना चाहती हूँ। जब मैं विद्यमान हूँ, तब मेरे होते हुए आप जैसे भक्तों को क्या चिंता है। मैं अपने भक्तों का इस दुखमय संसार सागर से उद्धार करती हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, ऐसा आप निश्चित रूपेण जानिए। इस प्रकार भगवती की प्रेम संपन्न वाणी सुनकर संतुष्ट हुए देवताओं ने प्रसन्न और निर्भय होकर भगवती को अपना दुख निवेदन किया। देवता बोले, इन 3 लोक में आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ और सर्व साक्षी स्वरूपनी हो। परमेश्वरी तारक नामक दैत्य से हम दिन रात पीड़ित हो रहे हैं। शिवे ब्रह्मा जी ने ऐसा विधान किया कि शिव जी के और पुत्र के हाथों उसका वध होगा। महेश्वरी, आप यह भी जानती हैं कि शिव जी की पत्नी नहीं है। अंबिके सर्वज्ञ के पास पामर लोग क्या निवेदन कर सकते हैं। हमें जो निवेदन करना है वह क्या आपसे अधिक है। यहाँ तक तो हमने संक्षेप में बता दिया। अब शेष जो बचा है उस पर तो आप ही विचार कर लीजिए। अंबिके, आपके चरण बिंदों में हमारी भक्ति सर्वदा अविचल रहे। मुख्यतः तो इतना सिर्फ ही हमें मांगना है, दूसरा तो सिर्फ देह निर्वाह के कारण ही हम मांग रहे हैं। इस प्रकार देवता की वाणी सुनकर जगदम्बा ने कहा, मेरी शक्ति गौरी हिवा के घर शीघ्र ही अवतरित होगी। आप उस गौरी को शिव जी के प्रति विवाह में देना। वह गौरी आपका कार्य सिद्ध करेगी। मेरे चरण बिंद से आपकी भक्ति आदर पूर्वक सेवन से बढ़ती रहे। हिवा अत्यंत भक्ति युक्त मन से मेरी आराधना करता रहे,
अतः उसके घर मेरा जन्म होना मैं अपने लिए प्रियकर मानती हूँ। इस प्रकार जगदम्बा का बड़ा अनुग्रह करने वाला यह वचन हिवा ने भी सुना। प्रेमा अश्रु से उनके नेत्र भर गए और कंठ अवरुद्ध हो गए। उन्होंने महारानी जगदम्बा के प्रति इस प्रकार निवेदन किया। हिमालय बोले, आप जिसे अनुग्रहित करने की इच्छा करती हो उसे महान बना देती हो। यदि ऐसा न होता तो कहाँ जड़ और स्थावर स्वरूप मैं और कहाँ सतचित स्वरूपनी आप हैं। निर्दोष ब्रह्मा स्वरूपनी 100 जन्मों के अश्वमेघ आदि पुण्य से अथवा समाधि जन्म कृत्य से यह तो असंभव है कि मैं आपका पिता बन सकूं। हिवा के घर जगदम्बा कन्या के रूप में अवतरित हुई। अहो हिवा कितना धन्य और भाग्यवान है। इस प्रकार सारे प्रचंड में मेरी कीर्ति आज से फैलेगी। जिसके उदर में उन्नत कोटि ब्रह्मांड स्थित है वही जगदम्बा पुत्री होकर मेरे घर जन्म लेती हैं, तो मेरे जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति पृथ्वी पर कौन हो सकता है। जिसके वंश में मेरे जैसा भाग्यवान पुरुष है उसके पितरों के लिए किस उत्तम स्थान का निर्माण हुआ होगा वह मैं नहीं जानता। जिस स्नेहमयी कृपा से आपने मुझ पर वर दिया उसी प्रकार सर्व वेदांत सिद्ध जो आपका स्वरूप है उसका भी उपदेश मुझे देने का अनुग्रह कीजिए। हे परमेश्वरी शक्ति सहित योग और श्रुति समस्त ज्ञान का उपदेश करें ताकि मैं आपकी तन्मयता प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। संबित स्वरूप निरूपण। श्री देवी ने कहा, हे देवगण, मेरे इन वचनों को आप सब सावधानी से सुने। इसे श्रवण मात्र से ही स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सृष्टि के पूर्ण में ही और कुछ नहीं था। हे हिमालय, अब मेरा आत्मरूप चित्त संबित परम ब्रह्मा आदि नामों से जाना जाता है। वह तत्व किसी तर्क या और निर्देश का विषय नहीं है। इसकी कोई उपमा नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार विकार या दोष से अंश स्पष्ट है। उस ब्रह्मा तत्व की स्वतः सिद्धि शक्ति माया कहीं जाती है। माया को न सत्य कह सकते हैं न असत्य। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होने से उभय रूप सदा सत्य हो नहीं सकता। सब तरह से इन कोटियों से विलक्षण वस्तु माया होती है। मेरी यह माया सहज रूप से हमेशा मेरे साथ रहती है। जैसे अग्नि के साथ उष्णता, सूर्य के साथ धूप, चंद्र के साथ चंद्रिका, प्रलय काल में इसी माया के अंदर सारे जीव उनके कार्य एवं युगा काल परिमाण विलीन होकर रहते हैं। जैसे गहरी निद्रा के समय सोए हुए मनुष्य का व्यवहार इस माया शक्ति के साथ संयोग होने में मैं जगत का बीज बनती हूँ। मेरे अखंड स्वरूप आधार को आवृत करके माया मेरे में ईश्वर को भाषित करती है। इसलिए आवरण रूपी दोष माया पर लागू होता है। मेरे चैतन्य स्वरूप के साथ जुड़े रहने से जगत का कर्ता निमित्त कारण भी इसी को कहते हैं। स्वयं परिणत होकर जगत बनती है, अतः सवाई कारण भी यही है। कोई शास्त्र या मुनि इस माया को तप शब्द से उल्लेखित करते हैं। तम, जड़, ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अज इन नामों से भी कोई इसे कहते हैं। शैव शास्त्र के विद्वान इसे विमर्श कहते हैं। अन्य वेदांती आदि विद्वान इसे अविद्या मानते हैं। इस प्रकार नाना विध नामों से वेद पुराण अगम शास्त्रों में विख्यात माया तत्व अदृश्य होने से जड़ है, ज्ञान के द्वारा बाधित होने से असत भी है। इससे विपरीत चैतन्य तो कभी दृश्य नहीं हो सकता। दृश्य हमेशा जड़ ही है। चैतन्य स्वयं प्रकाशित है। इसकी सिद्धि के लिए अन्य की उपेक्षा नहीं। यदि ऐसा हो तो अनुभव दोष लग जाएगा। स्वयं अपने आप को भी वह प्रकाशित नहीं करेगा। कर्म और कर्ता दोनों एक ही वस्तु हो नहीं सकती। अतः दीप की तरह वह अपने आप प्रकाश स्वरूप में विद्यमान है। हे हिम पर्वत, सबको प्रकाशित करने में ही उसका प्रकाशवता ही मेरा विग्रह है। नित्य में यह प्रत्यक्ष परिणाम है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं में सभी पदार्थ हमेशा नहीं रहते, कभी न कभी छूट जाते हैं, परंतु संवित कभी नहीं लुप्त होती। यदि मान ले कहीं किसी को संवित के अभाव का अनुभव हो जाए तो निश्चय ही जिस साक्षी को यह अनुभव हो रहा है वही संवित स्वरूप सिद्ध होगा। इसलिए सच्चे शास्त्र को जानने वाला दृढ़ता से संवित की नित्यता घोषित करते रहते हैं और उनकी आनंद रूपता इस बात से सिद्ध होती है कि सबसे बढ़कर प्रेम का आधार विषय स्वयं आत्मरूप संवित है। मैं कभी नहीं मरूं, हमेशा बना ही रहूं, ऐसी स्वाभाविक
वृत्ति हर एक चैतन्य में होने से आत्मा प्रेमास्पद है। संबित के अलग जो कुछ है वह मिथ्या है, सच्चा नहीं है। इसलिए संबित का किसी से भी संश्लेषण स्वरूप स्पष्ट है। मेरे संबित स्वरूप को परीक्षण करने वाला भी हो नहीं सकता। मिथ्या होने से संबित का ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म या गुण नष्ट होने पर संबित जड़ सिद्ध हो जाएगी। जड़ का विश्लेषण ज्ञान ऐसा भी मान नहीं सकते, क्योंकि परस्पर विरोध है, ऐसा कहीं देखा भी नहीं गया। चैतन्य का कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक चैतन्य से दूसरे चैतन्य को अलग करने वाला सिद्ध नहीं होता। इन सब बातों से निश्चित होता है कि आत्मा हमेशा ज्ञान सुख स्वरूप ही रहता है। वह सत्य रूप और असंग है एवं द्वैत जाल से रहित है। जब परमात्मा की अपनी माया शक्ति तत्व की विवेचना से दूर होकर अविद्या काम कर्म प्रवाह से युक्त होती है, तब परमात्मा सृष्टि करने की इच्छा वाला बन जाता है। उनके पीछे पूर्व सर्जन के जीवों का उस समय अर्जित संस्कार एवं किए कर्मों का परिपाक सहयोगी कारण बनते हैं। हे हिवा, यह सृष्टि स्वभाव से बिना विचार की आवश्यकता प्राकृत रूप से होती है। सारी सृष्टि का आदि तत्व यही है, मेरा अलौकिक स्वरूप, जो माया विशिष्ट होकर अव्यक्त अव्यय नामों से सारे शास्त्रों में कहा गया है। समस्त सृष्टि तत्वों का मूल सर्व कारणों का कारण यह जन्म विग्रह है। यही सर्व कर्मों का घनीभूत बीज एवं इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तियों का आधार बनता है। यही है एकाक्षरी मंत्र का वार्थ है। इसी से शब्द तन मात्र युक्त आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से स्पर्श मेघ, वायु, वायु से रूपा, मेघ से तेज और रसात्मक जल, उसके बाद गंध वाली पृथ्वी क्रमशः उत्पन्न होती है। आकाश एकमात्र शब्द तन मात्र का आश्रय है। वायु से शब्द स्पर्श दो हैं, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप तथा जल में शब्द स्पर्श रूप रस 4 है। पृथ्वी तत्व में शब्द स्पर्श रूप रस छंद 5 गुण हैं। इन्हीं पंचभूत एवं तन मात्राओं से ईश्वर का समष्टि लिंग शरीर बना है, जिसे महत या सूत्र आत्मा भी कहते हैं। परमात्मा की यह सूक्ष्म देह सभी में व्याप्त है। इसका कारण शरीर पहले अव्यक्त के नाम से वर्णित हो चुका है। इसी लिंग शरीर उत्पन्न होता है और सारे जगत का भी यही बीज है। पूर्व उक्त पंच महाभूतों से पंची कारण प्रतिक्रिया द्वारा स्थूल पंच महाभूतों का निर्माण जिस प्रकार होता है, उसका मैं वर्णन करती हूँ। पूर्व उक्त पंचभूतों में हर एक का 2 संभाग करें। हे पर्वतराज, हर एक के दूसरे अर्थ भाग को पुनः 4 संभागों में विभाजित कर इन 4 अंशों को शेष 4 महाभूतों के प्रथम अभिभाज्य अर्थ भाग से जोड़ देने से पांचों में गुणों का मिश्रण हो जाता है। इन पंचीकृत स्थूल पंच महाभूतों से ही परमात्मा का यह दृश्यमान विश्व रूपी विराट देता है। प्रत्येक महाभूतों के सत्वाची के समूह ही सत्वाची जब विषयों के बारे में विकल्पों को छोड़कर संशय रहित एक दृढ़ निश्चय पर आता है, तो उसे बुद्धि कहते हैं। जब अंतकरण पूर्वानुमान हो जाता है, प्रत्येक महाभूतों के रजों से 5 कर्मेंद्रिय निर्मित होती हैं। पांचों के रजों को मिलकर प्राण को उत्पन्न करते हैं। यह प्राण 5 प्रकार का हृदय में, प्राण गुदा में, अपान नाभि में, समान कंठ देश में, उदान और सारे शरीर में संचरण करने वाला ज्ञान, यह प्राण वायु के ही 5 प्रकार हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 अंग सहित मेरा लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर है। हे पर्वतराज, अब प्रकृति के 2 प्रकार का वर्णन सुनो। एक माया, दूसरी अविद्या। माया सत्व गुण वाली है, अविद्या में तीनों गुण मिले हुए हैं। माया अपने प्रकाश आत्मिक सत्व गुणों से जिस ब्रह्मा पर आश्रित है, उसको तिरोहित होने देती नहीं। उस माया में परमात्मा प्रतिबिंब होता है तो ईश्वर कहलाता है। उसको अपने माया आश्रय परमात्मा होने का ज्ञान रहता है। वही सर्वज्ञ सर्वकर्ता और उस सबका अनुग्रह करने वाला है। परंतु हे हिमालय, अविद्या में
प्रतिबिंब चैतन्य तो जीव बन जाते हैं, जो सारे दुखों का आश्रय होता है। ईश्वर और जीव दोनों का आध्यात्म स्थूल सूक्ष्म कारण देह प्राप्त है। देहांत के अभिमान के अनुसार ईश्वर जीव के तीन तीन नाम हो जाते हैं। कारण शरीर वाला जीव प्राज्ञ है, सूक्ष्म शरीर वाला तेजस एवं स्थूल देही विश्व, इसी प्रकार ईश्वर भी क्रमशः ई सूत्र आत्मा विराट, यह तीन नाम वाला कहा गया है। इसमें जीव व्यष्टि रूप है और ईश्वर समष्टि रूप है। सर्वेश्वर भगवान ही साक्षात जीवों पर कृपा करने की इच्छा से नाना भोगाश्रय शरीर वाले विश्व की विविध प्रकार से रचना करते हैं। हे गिरीश्वर, यह ईश्वर मेरे अखंड रूप में ही भास है और मेरी शक्ति से ही प्रेरित होता है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं तृतीय अध्याय। विराट स्वरूप दर्शन देवी ने कहा, मेरी माया शक्ति के द्वारा ही सभी चराचर जगत की रचना होती है। वह मायावी परमार्थ दृष्टि से मेरे से सर्वथा अलग नहीं है। व्यवहार दृष्टि में ही इसका विद्या माया आदि संज्ञा से शास्त्रों में उल्लेख है। तत्व दृष्टि में केवल एक ब्रह्म तत्व ही है, जिसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस प्रकार समस्त जगत का सर्जन करके उसी में मैं प्रवेश करती हूँ। हे हिमालय, माया एवं संततः कार्य काम कर्म आदि को साथ लेकर प्राण को गति साधन रूप से आगे करके यह मेरा प्रवेश चित्रदायी चिट्टू पी मेरा जीव रूप से एक देह छोड़कर दूसरे में प्रवेश करना संभव हो, इस हेतु ही प्राणादि उपाधियों का स्वीकरण में विभाज्य होते हैं। घड़ा मकान पेटी आदि परिच्छेद को लेकर भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार माया जनित उपाधि भेदों से भी भिन्न भिन्न दिखाई देती हूँ। उत्तम कमल पुष्प आदि तथा निकृष्ट मल आदि पदार्थों को प्रकाशित करते हुए भी सूर्य ऊंच नीच नहीं बनता, उसी प्रकार मैं भी शरीर आदि विषय संपर्क के कभी यत किंचित भी दूषित नहीं हुई। आत्मबुद्धि जिसकी आच्छादित है, ऐसे लौकिक जन मेरे में बुद्धि आदि उपाधियों का अभ्यास करके ही आत्म करता है, ऐसा मानते हैं। बुद्धि शुद्ध होने पर यह मान्यता भ्रम मात्र सिद्ध होती है। अज्ञान के भेद से जीवों में भेद होता है, तो माया के भेद से ईश्वर में भी ब्रह्मा विष्णु आदि भेद स्वीकृत हैं। माया स्वयं अपने में ही ईश्वर जीव भेद को भी उत्पन्न करती है। कमरे में रखे एक खाली घड़े को देख घड़ा खाली कमरा खाली, इस प्रकार आकाश भेद की प्रतीत है, वैसा ही शरीर व उपाधि के कारण जीव परमात्मा का भेद कल्पित होता है। उपाधि द्वारा जीव की प्रतीति कराने वाली माया ही नाना जीवों की भी कल्पना करती है। इसी प्रकार ईश्वर को समष्टि उपाधि से उत्पन्न कर उसी में नाना रूपों की भी कल्पना माया ही करती है। पर्वतों उत्तम अविद्या जीव का मूल कारण है और उसमें देह इंद्रिय प्राण मन आदि तत्वों के संग्रह भूत शरीर में असाध्य व अहम बुद्धि की वासना दृढ़ होती है। शरीर भेद से ही जीवों का भेद सिद्ध होता है। हे हिमालय, परमेश्वर के विषय में नात्व की कल्पना सत रज गुण भेद को लेकर माया करती है। चैतन्य रूप में मैं इन सब को ओतप्रोत करती हूँ। मैं समष्टि कारण उपाधि युक्त ईश्वर हूँ। समष्टि सूक्ष्म को लेकर सूत्र आत्मा हूँ। मैं ही समष्टि स्थूल उपाधि की अभिमानी विराट आत्मा बनती हूँ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र गौरी ब्राह्मी वैष्णवी आदि मेरी विभूति हैं। सूर्य तारा चंद्र आदि दिव्य ज्योति मैं ही हूँ। मैं ही पशु पक्षी चंडाल और क्रूर कर्मा व्यग्र सकर्म वाला सज्जन आदि रूप हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक आदि भेद भी मैं निसंशय में एक ही हूँ। यथचित कहीं कोई वस्तु दिखाई देती या सुनने में आती है, चाहे बाह्य जगत में या आंतरिक अनुभूति में, उन सब में सर्वदा मैं व्याप्त होकर रहती हूँ। मेरे रहित कोई भी वस्तु चराचर जगत में नहीं है। यदि है तो वह शून्य रूप या बाज के बेटे की तरह असत्य है। रास्ते में पड़ी रस्सी को मंदना में देख सर्प माला भू छिद्र आदि का भ्रम होने पर वास्तव में एकमात्र रस्सी ही उन विभिन्न रूपों को धारण करती है। उसी प्रकार ईश्वर के नाना रूपों में मैं एक ही प्रकाशित हो रही हूँ। यह कल्पित जगत सदरूपी अधिष्ठान में इस प्रकार भाषित हो रही है मानो उस अधिष्ठान से अलग है, परंतु मेरी सत्ता से ही वह सत्तात्मक हो रही है, उसकी अलग सत्ता नहीं है। हिमालय ने कहा, हे देवेश्वर, समष्टि जगत आपका दिव्य शरीर है, ऐसा आपके वचनों से
ज्ञात हुआ। आप इस समष्टि को कैसे धारण करती हैं, यह देखने में मेरी प्रबल इच्छा है। देवी आपकी कृपा मेरे पर है तो यह इच्छा पूर्ण होगी। व्यास जी बोले, हिमालय के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सहित सभी देवता आनंदित हुए और प्रसन्न चित्त से उनका आमोद करने लगे। देवों की सहमति को जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने में कामधेनु तुल्य भगत ने अपना समष्टि रूप का दर्शन कराने का उपक्रम किया। उसी समय वे सारे देव महादेवी के परात पर विराट रूप को देखने लगे। उद्योग उनका समस्त मस्तक था। चांद सूर्य दो नेत्र थे, दिशाएं कान थे, वेद ही वाणी बना था, वायु तत्व उनका प्राण था। उनके हृदय स्थान को विश्व कहते हैं। पृथुल होने से पृथ्वी जंघा जैसी लग रही थी। नाभि में आकाश था, नक्षत्र मंडलों का ज्योति चक्र वक्ष स्थल था, महलों गर्दन बना हुआ था, जन लोक मुख था, सत्यलोक रूपी मूर्धा के नीचे तपोलोक ही ललाट था। इंद्र दिग्पाल भुजाएं बने थे। उस महेश्वरी के कान शब्द तन मात्रा थी। नासत्य दशर नामक 2 अश्विनी कुमार नासिका हृदय रूप स्थित थे। गंध तन मात्रा को ज्ञानी लोग उनकी नासिका मानते हैं। अग्नि ही मुख था। दिन रात्रि पलके थी। भ्रकुटी में ब्रह्मलोक, तालु में जल तत्व, जहवा में रस, तन मात्र थी। दाढ़ में यमराज स्थित थे। स्नेह कला यह दांत बनी थी माया। उनकी मुस्कान थी कटाक्ष, दृष्टि में स्वर्ग था। लज्जा लोभ महेश्वरी के 2 आंख के रूप में थे। पीठ में अधर्म था, उपस्थ में ब्रह्मा एवं उदर में सागर था। पर्वत ही देवी भगवती की हड्डियां थी। नदियों को नाड़ी रूप, वृक्षों को रोम रूप मानते हैं। बादल उनके केश थे। हे राजन, वह विराट शरीर संध्या रूपी 2 उज्ज्वल वस्त्रों में आवृत था। उनकी पर्यटन गति को कुमार यवन जरा 3 अवस्थाएं झलकती थी। जगदम्बा का मन तो चंद्रमा कहाँ गया। उनकी बुद्धि विष्णु है और अहंकार रुद्र है। उनकी कोटि देश में अस्वारिया स्थित थी। कटी से नीचे भाग में अतुल, सुतुल आदि पाताल लोग स्थित थे। इस प्रकार महद रूप को श्रेष्ठ ने देखा, जो हजारों ज्वाला माला से आवृत था, जो अपनी ललजीवा से सब दिशाओं को चाट रहा था, जिनके भयंकर दांतों के पीसे जाने पर घोर शब्द घोष हो रहा था, जिनके नेत्रों से अग्नि उबल कर बाहर आ रही थी, जो नाना प्रकार के आयुध से सज्जित योद्धा की तरह था, जो संसार के बुद्धि बल बाहुबल प्राणियों को कबलीले कर रहा था। सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र नयन, सहस्त्र चरण वाला और विराट रूप करोड़ों सूर्य के तथा करोड़ों विद्युत प्रकाश से युक्त था। देखने वाले नेत्रों में वह हृदय में त्रास उत्पन्न करने वाला महागर और भयंकर रूप को देवता हाहाकार करने लगे। उनका हृदय भय से कांपने लगा और उनकी स्मरण शक्ति लुप्त होने से वे पहचान नहीं सके कि जगदम्बा ही इस विराट रूप में प्रकट हो रही थी। हे राजन, अतः तो गत्वा वे गाढ़ मूर्छा में चले गए। उनके चारों ओर दूर में स्थित मूर्तिमान चारों वेद भीषण मुर्दा में उन देवों को जगा के जैतिक उत्तम श्रुति बोध से होश में आए। सुरगण जगदम्बा की कृपा और महिमा को महसूस करके द्रविण हुए। प्रेमा आश्रय से उनके नेत्र व कंठ अवरुद्ध हो गए। फिर भी धैर्य बांधकर उन्होंने महादेवी की स्तुति प्रारंभ की। देवों ने कहा, माँ, हमारे अपराध को क्षमा करना। हम दीन हैं पर आपके ही पुत्र हैं, अतः हमारी रक्षा करो। देवों की स्वामिनी, अपने क्रोध को शांत करो। आपके उग्र रूप दर्शन से हम भयभीत हो रहे हैं। स्तुति से आपको संतुष्ट करना चाहते हुए भी हम असक्त देव आपके उचित स्तोत्र कैसे कर सकते हैं। आपके इस दिव्य विराट स्वरूप के पराक्रम को जानने में आपके निकट वाले प्राचीन मुनि भी असमर्थ नहीं है, तो नीचे की श्रेणी में अर्वाचीन कालों उत्पन्न हमारी समझ का वह विषय कैसे हो सकता है। आप भुवनेश्वरी हैं, सर्व वेदांत दर्शन से सिद्ध होने वाला सच्चिदानंद ब्रह्मा तत्व है। ओंकार और हीकार आपके ही शब्द विग्रह हैं। आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, जिससे अग्नि सूर्य चंद्र तीनों ज्योति प्रकट होती है, जिससे सारे वनस्पति आदि अन्न उत्पन्न होते हैं। वो सर्वात्मक है, जिस आदि कारण से देव सांध्य मनुष्य एवं पशु पक्षी उत्पन्न होते हैं, उस सर्वा को नमस्कार है। प्राण अपान आदि जीवनदायी वायु विशेष, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ, तप, श्रद्धा, रथ, ब्रह्मचर्य आदि धर्म एवं विनय, यह सब जिसको लेकर ही प्रवृत्त है, उस ब्रह्मा स्वरूपनी को बार बार नमन। प्राणा अग्नि की सप्त शिखा स्वरूप इंद्रिय
मन बुद्धि उनके विषय रूप, 7 ईंधन इनको लेकर 7 हवन, इनसे सिद्ध होने वाले 7 लोक, इनका आदिकरण आप सर्वा आत्मा को हमारा वंदन, जिससे समुद्र पर्वत नदी प्रचलित है, जिससे अनाज और शरीर पोषक रस उत्पन्न होते हैं, उन देवी को बार बार नमन, जिससे यज्ञ का निर्माण हुआ तथा यज्ञ के अंग भूत दीक्षा यूप दक्षिणा एवं रग यजु साम मंत्र जिससे निर्मित हुए, उस सर्वा को नमस्कार है। हे जगत माता, सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों दिशाओं में आपको पुनः पुनः हमारा प्रणाम। सुरेश्वरी, अपने इस अलौकिक विराट रूप का उपसंहार करना, हमें पूर्वतः अपना अति सुंदर अम्मा रूप में दर्शन देना। व्यास जी बोले, इस प्रकार भयार देवों को देख कृपा सागर जगदम्बा ने अपने घोर रूप को समेट लिया और स्वयं सुंदर रूप को प्रकट किया, जो सर्वांग कोमल था। उनके 4 हाथों में पाश अंकुश अभय मुद्राएं थी, दीर्घ नयन करुणा पूर्ण थे और मुख कमल में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस सुंदर रूप को देख सारे देव भय रहित व शांत चित हो गए। उन्होंने भगवती को प्रणाम किया और हर्ष गदागद वाणी से जय जयकार करने लगे। अब सुनते हैं 4था अध्याय। मार्गश्री देवी ने कहा, कहाँ मेरा महान अद्भुत रूप, कहाँ आपका कमजोर भाग्य, फिर भी आपके प्रति वात्सल्य भाव के कारण मैंने यह रूप आपको प्रदर्शित किया। मेरी कृपा के बिना और किसी भी उपाय से इस विराट सबको देखना संभव नहीं। न वेद अध्ययन, न योगाभ्यास से, न दान या तप या पूजा के प्रभाव से। हे पर्वतराज, मुख्य प्रसंग में आए विषय को मैं बताती हूँ, सुनो। दहादराय को जीव प्राप्त होते हैं और सुख दावक से लिप्त होते हैं। उस सुख के संस्कार से प्रवृत्ति निवृत्ति रूप कर्म पूर्ण होते हैं और उनके फलस्वरूप फिर शरीर प्राप्ति सुख दुखा अनुभूति होती है। अरहट के चक्के की तरह इस संसार का चक्र अविराम चलता रहता है। इसका मूल अज्ञान है, उसी से कामना और कर्म उत्पन्न होते हैं। अतः संसार बंधन मुक्ति के इच्छुक पुरुष को चाहिए कि अज्ञान को नष्ट करने का सही उपाय करें। इसी से मनुष्य जन्म की सफलता है, पुरुषार्थ प्रयासों की पूर्णता एवं जीवन मुक्ति की अनुभूति भी इसी से है। अज्ञान नाश में केवल ज्ञान की ही संभावना से सामर्थ्य है। हिमालय अज्ञान नाश में कर्म और उपासना की अशक्यता नहीं है, क्योंकि इसका अज्ञान से विरोध नहीं, विपरीत वे अज्ञान के पोषक हैं। अनर्थ का मूलभूत कर्म अनिवार्य रूप से प्रत्येक शरीर में होते रहते हैं। कर्म से राग एवं क्रोध लोभा आदि द्वेष होते हैं और उनके महान अनर्थ की परंपरा चालू रहती है। इसलिए साधक पूर्ण सर्व प्रयत्न से ज्ञान का संपादन करें। कर्म की भी आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्रों में भी विहित धर्म कार्य करते हुए ही जीवन यापन करो, ऐसा विधान किया गया है। परंतु केवल ये मुक्ति ज्ञान से ही होता है, ऐसा भी वचन है। इसलिए मुक्ति से ज्ञान के साथ उसका कार्य करते हुए जीवन यापन करो, ऐसा विधान किया गया है। परंतु कैवल्य ज्ञान मुक्ति से ही होती है, ऐसा भी वचन है। इसलिए मुक्ति में ज्ञान के साथ उसका सहकारी कर्म भी साधना है। ऐसा कोई विद्वान अपने मत का पक्ष रखते हैं, यह उचित नहीं, क्योंकि ज्ञान और कर्म में विरोध है। कर्म हृदय ग्रंथि को दृढ़ करता है और ग्रंथि का छेदन करता है। प्रकाश और अंधकार जिस प्रकार एक साथ ही जगह संभव नहीं, उसी प्रकार कर्म और ज्ञान की स्थिति है। विशाल बुद्धि हिमालय सारे शास्त्र कर्म चित्त की शुद्धि के लिए तब तक ही उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। मन का निग्रह, शम, इंद्रियों का निग्रह, दम, कष्टों को चिंताओं विलाप रहित होकर सहन करना, तितिक्षा एवं विषय भोग में विरक्त आदि शुद्ध चित्त के लक्षण हैं। इनकी प्राप्ति पर्याप्त कर्म उपयोगी, उसके बाद नहीं। चित्त शुद्धि पूर्ण होने के बाद अरत्र यादि से मुक्ति के लिए संन्यास व्रत लेकर आत्मन साच श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जावे। निष्फल मश भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करते हुए प्रमाद रहित होकर उनसे महावाक्य का अर्थ विचार पूर्वक नित्य वेदांत श्रवण करे। तत्वमस्यादि महावाक्य से ही जीव ब्रह्मा ऐक्य को प्रमाणित बोध उत्पन्न होता है। बोध उत्पत्ति से वह साधक द्वैत रूप भय से मुक्त हो मेरे सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करता है। हिमवादी वाक्य से तत्व 3 पद हैं, जिनमें से तत्व का वार अर्थ में परमेश्वरी हूँ, त्वम पद से जीव का बोध होता है। दोनों की एकता अजीरो पद से विद्वान प्रतिपादित करते हैं। पादों के वाचितों में आपस का
विरोध होने से उन दोनों की एकाग्रता का ग्रहण संभव नहीं। उनके लिए श्रुति के उन पदों का लक्ष्य अर्थ लेना चाहिए। दोनों पदों का लक्ष्य अर्थ शुद्ध चिन्ह मात्र है और ची रूप से ब्रह्मा जीव दोनों एक ही हैं। उनके अभेद को जानकर जीव अद्वैत हो जाते। पहले देखें देवदत्त, यही है इस वाक्य में पहले, और यह जो देहाद्राय वही है, ऐसी प्रत्यक्ष अभिज्ञा व्यवहार में भी स्वीकार की गई है। इसी प्रकार में यानी जीव और वह ज्ञानी ब्रह्म दोनों की उपाधियों को छोड़ देने पर ब्रह्मा को मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। पर्वत शवर में उपाधियों का विलय समझाती हूँ। यह दृश्यमान शरीर पंचीकृत महाभूतों से निर्मित होने से अत्यंत स्थूल है। सुख दुख भोग का आधार मात्र है। बुढ़ापा आदि अवस्था रोग आदि परिणाम से दुष्ट है। कर्म से यह बंधा हुआ है। ये दिखाई देते हैं परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अतः मिथ्या होते हुए भी माया के प्रभाव से स्पष्ट सत्यवादी हो रहा है। यह मेरे जीवनात्मा स्वरूप की स्थूल उपाधि 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण मन और बुद्धि, इन एक तत्वों का संग्रह राशियों द्वारा सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यह अपंचिरा है और सुख दुख का कारण यही है। जीवात्मा की सूक्ष्म उपाधि है। हे पर्वत शवर, आत्म स्वरूप की विस्मृति रूप ज्ञान आदि और निर्वाचन के योग्य नहीं है। मायामय ही जीवात्मा की तीसरी करण उपाधि है। तीनों उपाधियों का ज्ञान द्वारा विलय होने पर केवल आत्म स्वरूप में हूँ यह भान रह जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण देह के अंदर जीवात्मा को पंचकोश से अवृत भी मानते हैं। पंचकोश का निषेध श्रुति हो के नेति नेति आदि वाक्यों द्वारा होने पर पंचकोश अधिष्ठान रूप ब्रह्मा की अनुभूति होती है। वही मेरा वास्तविक रूप है। यह ब्रह्म रूप आत्मा न जन्म लेती है न ही इसकी मृत्यु होती है। कुछ बनकर ही कुछ अस्तित्व में आती है। ऐसा भी नहीं, यह आत्मा पहले भी थी। अजन्मा नित्या परिणामहीन शरीर के विलय पर यह विलीन नहीं होती। कोई सोच में इस आत्मा को मार दूं या कोई माने मैं मर रहा हूँ, यह दोनों समझते नहीं कि आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और साथ ही महान से भी मत्तर सभी प्राणियों की बुद्धि गुहा में यह निहित है। आरंभ कल्प रहित एवं शोक विहीन चित्त वाला साधक चित्त शुद्धि एवं परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा इस आत्मा की महिमा को महसूस करता है। मानव शरीर को एक रथ जानो, उसका स्वामी आत्मा है। बुद्धि सारथी है, मन ही लगाम है। जो इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित करता है, संसार के विषय ही उसका पथ है। मनस्वी जानते हैं कि आत्म इंद्रिय मन के संयोग से भोक्तापना उदित होता है, जो सदाचार से रहित है। जिसका मन अनियंत्रित है एवं अविद्यावान है, वह इस रथ को रास्ते पर चलाने में असमर्थ होने से गतम्बि ब्रह्म पद से होकर संसार को प्राप्त होते हैं। परंतु जो सदा सत्कर्म रत है, स्वाधीन मन वाला है और विवेक संपन्न है, वह सही गंतव्य को प्राप्त करता है, जहाँ जाकर फिर जन्म लेना नहीं है। ज्ञान संपन्न बुद्धि जिसका सारथी है, जो मनुष्य रूपी लगाम को दृढ़ता से ग्रहण किया है, यही इस साधन मार्ग को पार करते हैं, उस परम पद तक पहुँचते हैं जो मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार श्रुति के वचन एवं स्वयं की युक्ति से अपने आत्म स्वरूप का निश्चय कर ध्यान से मेरे आत्म रूप की भावना करो। पहले ध्यान सिद्धि के लिए देवी प्रणव के मंत्र एवं वाच का प्रयोग करके अपने में ही उनके 3 अक्षरों की भावना इस प्रकार करो। आकार स्थूल देह है, 3 अक्षरों से स्थूल सूक्ष्म कारक आत्मा की भावना करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष समष्टि एवं व्यष्टि की एकता का ध्यान करें। समाधि के साथ 8 अंग होते हैं, जिनको योगी योग साधना में अपनाते हैं। यम रूपी प्रथम योगा इन 10 साधनों में से सिद्ध होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का वर्जन, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, कुटिलता का वर्जन, क्षमा, धैर्य, मिताहार, शौच, शुद्धता का पालन। हे पर्वत राज, तत्पश्चात संतोष, अस्ति, दान, देव पूजन, वेदांत का श्रवण, अनाचार से लज्जा, विचार पूर्वक प्रवृत्ति, मंत्र जप, हवन करना, इन 10 साधनों को नियम कहते हैं। योगासन में 5 प्रमुख आसनों को इस क्रम से करना चाहिए। वृद्ध पद्मासन, स्वस्तिकास, भद्रासन, ब्रजासन और वरासतल को दूसरी जंघा के ऊपर और दूसरे पादतल को भी इसी प्रकार रखकर हाथों को पीठ के पीछे से ले जाकर पैरों के अंगूठा से ग्रहण करें। यह योगियों का प्रिय वृद्ध पद्मासन है। जांग और घुटनों के बीच
में पैरों के तलवंत तथा शरीर को सीधा कर बैठे। योगी जंतिकास कहते हैं, दोनों गुल्फ सीवन को गुदा के दोनों बगल में स्थापित कर एड़ियों को हाथों से पकड़कर अंडकोश के नीचे लगाकर बैठना भद्रासन है। इसे योगी जन बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। पैरों को जंघा के नीचे क्रम से रखकर घुटनों और सीधी उंगली वाले दोनों हाथ स्थापित कर बैठना उत्तम वज्रासन है। एक पैर भूमि पर जमा कर रखें और दूसरे जंघा के नीचे रखकर पीठ को सीधे करके बैठना वीरा सिंगे और पिंगला नाड़ी मार्ग से 32 मात्र से रेचन करें। इसको योग के परिज्ञान विद्वान प्राणायाम कहते हैं। बार बार अभ्यास करके बाह्य कुंभक भी इसी मात्रा परिणाम में कर सकते हैं। मात्राओं को भी 12 से 16 इस क्रम में बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास को प्रवादी मंत्रों के जप या ध्यान के साथ करें तो सगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों को बलपूर्वक विषयों से हटाकर मन अंदर स्थापित करना प्रत्याहार साधन। अगोट गुल्फ घुटना जंघा मूलाधार लिंग स्थान नाभि हृदय गर्द कंठ देश तालु मूल नासिका भू मध्य ललाट शीरो भाग शस्त्रधार, इन साधनों में विधि पूर्वक भावना द्वारा प्राण वायु को रोकना धारण करना कहा जाता है। समाहित मन से चैतन्य स्वरूप का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा में ही इष्ट देव का चिंतन करना, ध्यान करना। जीवात्मा परमात्मा की एकता को सम्मत भाव से जानने को मुनि जन समाधि कहते हैं। इस प्रकार योग के 8 अंग का वर्णन हुआ। अब मैं तुमको अति श्रेष्ठ मंत्र योग का कथन कहूंगी। हे हिमालय पर्वत, यह मानव शरीर एक विश्व माया पंचभूतों से निर्मित चंद्र सूर्य अग्नि तेजो से युक्त जीव है। महागिरी में 3.5 करोड़ संख्या की नाड़ियां हैं। इसमें 10 प्रमुख हैं। उनमें भी प्रधानतया मेरुदंड के बीच सूर्य चंद्र अग्नि रूपिणी 3 नाड़ी व्यवस्थित हैं। वाम भाग में इतना नाड़ी प्रकाशमय चंद्र रूपिणी है, वह शक्ति स्वरूपिणी अमृतमय है। दक्षिण भाग में पिंडला नाड़ी सूर्य विग्रह है, पुरुष स्वभाव वाली है। स्वयं सुषुम्ना नाड़ी सकल तेजोमय अग्नि रूपा है, जिसके बीच में विचित्र स्थान में इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति युक्त स्वयंभू शिवलिंग करोड़ों सूर्य के जैसे प्रकाशमान है। उसके ऊपर हर ई नाम बिंदु से संपन्न ही बीजा अक्षर है। हिमवादी का विग्रह है, जो मेरे से भिन्न है, देवी स्वरूपा है। सुषुम्ना के बाहर के भाग में चक्रों का ध्यान इस प्रकार करें। मूलाधार में पिघले हुए स्वर्ण का समान वर्ण कमल का चिंतन करें, जिसके 4 दलों में एस श श व शब इन 4 अक्षर विद्यमान है। मूलाधार के ऊपर अधिष्ठान चक्र में अग्नि जैसे तेजस्वी और हीरे जैसे चमकने वाला क्षण दल कमल है, जिसके दलों में ब भ एम या एर एल अक्षर अंकित है। सुषुम्ना का मूलधार आधार षटकोण पर स्थित होने से प्रथम चक्र को मूलाधार कहते हैं। शिवलिंग का अधिष्ठान होने से दूसरे चक्र को अधिष्ठान कहते हैं। इसके ऊपर भाग में नाभि के ऊपर महान प्रकाश वाला मणिपुर चक्र है, जो बादल जैसे और विद्युत जैसी बिजली जैसा अनेक तेज से संपन्न है। इसमें ड धन त थ द धन प अक्षर युक्त 10 दल वाला कमल है। मणि की तरह होने से वह मणिपद कहा जाता है। मणिपुर का अधिष्ठाता भगवान विष्णु है और उनका दर्शन कारक यह चक्र माना गया है, जिसके ऊपर अनाहत पद है, जो उधर सूर्य जैसा प्रकाशमान है, जिनके 12 दल में क ख ग घ अ च छ ज ज ज ट ड अक्षर विद्यमान है। इनके बीच 10,000 सूर्य प्रकाश से युक्त वाणलिंग है, जो शब्द ब्रह्मा रूप होने से अनाहत ध्वनि का स्थान है। इसलिए इस कमल को अनाहत पद कहते हैं। अनाहत चक्र तो आनंद अनुभूति का केंद्र है और पुरुष से अधिष्ठापन देश से विशुद्ध चक्र है। यह धूम्र वर्ण प्रकाशमान कमल है, जिसमें 16 अ से अ तक स्वरों से युक्त 16 दल हैं। जीवात्मा को परमात्मा दर्शन में वांछित विशुद्धि देने वाला होने से ऐसा नाम पड़ा है। महाद्भुत विशुद्ध पद आकाश तत्व का अभिमानी है। उससे भी ऊपर आत्मा से अधिष्ठान हक्ष को अक्षर से युक्त 2 दल हैं। इस सुमनोहर चक्र में अलौकिक विधि से परमात्मा आज्ञा से संक्रमण होता है। इसका कारण इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसके ऊपर कैलाश चक्र और उससे परे रोधनी चक्र है। सुंदर व्रत पालन करने वाले हिमालय इस प्रकार सुषुम्ना स्थित आधार चक्रों का हमने वर्णन किया।
इन सबसे परे बिंदु स्थानीय सहस्रार चक्र है। इस प्रकार अति योग श्रेष्ठ मार्ग का मैंने कथन किया। पहले प्राणायाम के बल से मूल आधार में मन को स्थापित करें। इस प्रकार गुदालिंग के मध्य भाग में स्थित कुंडली शक्ति को आकुंचन आदि बोधित चित्ता से स्थित लिंगों पर पार करते हुए उसे बिंदु चक्र तक ले जाएं। सहस्त्र में शिव के साथ यहाँ प्राप्त हुई चैतन्य शक्ति मई कुंडली का ध्यान करें। महामाया योग सिद्ध देने वाली पराशक्ति को उस शिव ऐक्य से पिघले लाक्षा रस सदृश अमृत द्रव्य का पान प्राप्त होता है। उसी से षट चक्र देवताओं को भी संतृप्त करते हुए पराशक्ति को उसी मार्ग से योग्य विधि से कुशल साधक को पुनः मूलाधार में ले आए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने से निश्चित रूपेण सारे पूर्व उक्त दूषित मंत्र भी सिद्ध देने लगते हैं। इसके लिए दूसरा उपाय नहीं है। इसके प्रभाव से बुढ़ापा मृत्यु आदि दुखों से अन्य सांसारिक बंधनों से साधक मुक्त हो जाता है। जो दिव्य गुण जगन माता मुझ देवी में जैसे विद्यमान है वैसे ही वे गुण उस साधक श्रेष्ठ में भी दिखाई देने लगते हैं। हे शिष्य, हिवा उत्तम वायु धारण विधि मैंने आपको बतलाई। अब धारणा योग का वर्णन करती हूँ, सावधानी से सुनो। देश काल में त्रिविध परिच्छेद से रहित मुँह देवी रूप को चित्त में धारण कर शीघ्र ही यह जातक साधक जीव ब्रह्म रोज के अनुभव से तन्मय हो जाता है। यदि चित्त मल के कारण इसमें विलंब होता है तो अवलय वाले मेरे रूपों को लेकर योगी योगाभ्यास करें। हे पर्वतराज, हाथ पैर वाले मेरे सुंदर रूप से चित्त को समाहित करते हुए मंत्र जाप में साधक निरंतर होता है। एक एक अंग का चिंतन स्तर में चित्त निर्मल होने पर पूरे स्वरूप में स्थापित हो जाता है। हिमालय जब तक संवित रूपिणी देवता में मन लीन न हो तब तक साधक इस मंत्र का होम आदि अंगों के साथ जप करते रहे। मंत्राभ्यास के बल से जो तत्व है उसका ज्ञान प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। योगाभ्यास बिना मंत्र काम नहीं करता, मंत्रास बिना योग सिद्ध नहीं होता। दोनों अभ्यास के साथ होने से ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त होता है। अंधकार से भरे गृह से रखे घड़े को दीप प्रकाश से ही देखा जाता है। उसी प्रकार माया से आवृत आत्मा का स्वरूप दीप्त मंत्रों से ही अनुभूत होता है। इस प्रकार मैंने यह अंग सहित संपूर्ण योग विधि प्रतिपादन किया। यह गुरु उपदेश से ही ज्ञातव्य है, चाहे करोड़ों शास्त्र को देख डालो, पर गुरु उपदेश बिना यह लागू ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 6ठा अध्याय। ब्रह्मा भय श्री देवी ने कहा, हे पर्वतराज, इस प्रकार के योगाभ्यास में तत्पर साधक निष्ण सहज भक्ति से युक्त होकर उचित आसन में बैठकर मेरे ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करे। सर्वव्यापी महत्व रूप वाला एक चैतन्य प्रकाश है जो मानव के हृदय गुहा में प्रकट होता है। उसी में संसार के चराचर पदार्थ स्थापित है, जो सत प्रकट और असत अप्रकृति से अधिक तेज वाला है और अणु से भी अनुत्तर सूक्ष्म है। इसमें सारे भुवन और उसमें रहने वाले प्राणी प्रतिष्ठित। उस ब्रह्म को मेरे रूप से जानना चाहिए। वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वाणी मन आदि भी वही है। अमृत स्वरूप प्रकट सत्य वही है। हे शिष्य, वही एकमात्र जानने योग्य और उसको तीर से लक्ष्य वेदन जैसे ताड़ का प्रयास करो। हे शिष्य, उपनिषद वाक्य या प्रणव मंत्र भी धनुष जैसे ग्रहण करो। उपासना से तीक्ष्ण बुद्धि को महान बनाकर उस बाण से लक्ष्य का अनुसंधान करो। उस अक्षर की भावना रूपी प्रत्यंचा में एकाग्र चित्त लगाकर चित्त को खींच कर छोड़ो और अक्षर ब्रह्मा लक्ष्य का वेधन करो। प्रणव ही धनुष है, बुद्धि शर है, ब्रह्म लक्ष्य है। प्रमाद रहित होकर अनुसंधान और ताड़न का अभ्यास करो। लक्ष्य वेधन होने पर शर जैसे उसी में लगा रहता है, वैसे तुम ब्रह्मा के साथ तन्मय होकर रहना। जिस तत्व में दलो पृथ्वी अंतरिक्ष आदि जगत विस्तार समाहित है, उसमें ही सारे प्राण इंद्रियां मन तह प्रोत हैं। उस एक अखंड आत्मा तत्व का साक्षात्कार करो और अन्य वार्ता आदि लोक व्यवहार को त्याग। यही उत्तम तत्व प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जैसे चक्र नाभि में सारे आर्य समर्पित हैं, वैसे ही हृदय में चेतना से चरण मार्ग भूत सारी नाड़ियों केंद्रित है। उस हृदय में चैतन्य आत्म बहुत प्रकार से भाषित होता रहता है। ओम का जप करते आत्मा का ध्यान आप साधक करते रहेंगे तो सारे अंधकार अज्ञान के परे चले जाएंगे। आपका कल्याण होगा। हृदय रूपी ब्रह्मपुर में
में दिव्य चिदान तथा है। अनयमय प्राणम मनोमय विज्ञानमय आदि कोशों से प्रतिष्ठित आत्म तत्व का बुद्धि पूर्वक अनुसंसाधन करके धीर पुरुष उसके बिना विज्ञान के द्वार साक्षात्कार कर लेता है और आनंद रूप आत्मा अमृत का अनुभव करते हैं। उस परावर ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार होने पर हृदय की अज्ञान ग्रंथियां छूट जाती हैं, संशय सब मिट जाते हैं, सारे पूर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं। सुवर्ण जैसे प्रकाश युक्त विज्ञानमय कोश में रज रहित निष्कल ब्रह्मा को समस्त ज्योति हो की भी ज्योति रूप से आत्मज्ञानी जान ले। उस ब्रह्म तत्व को ना सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्र, ताराएं, न विद्युत, ना ही अलौकिक अग्नि, तो बात ही क्या हो सकती है। ब्रह्मा के भाषित होने पर ही उसके प्रतिफल न से सारा विश्व प्रकाशित होता है। दृश्यमान यह सारा जगत ब्रह्मा ही है। सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे फैला हुआ यह सारा विश्व वह वरिष्ठ ब्रह्मा ही है। ऐसा अनुभव आपको प्राप्त हो जाए, वह नरोत्तम कृत्य बन जाता है। ब्रह्म स्वरूप होकर वह प्रसन्न चित्त वाला, न शोक करता है न ही किसी की आकांक्षा। हे हिवा दुजा पना जहाँ है वहीं भय की संभावना है। ब्रह्मा के द्वैत का भाव होने से ब्रह्मा वेदन निर्भय हो जाता है। उसको न मेरा वियोग होता है न मुझे ही उसका वियोग। हिमगिरी वह ब्रह्मा ज्ञानी मेरा ही स्वरूप और मैं स्वयं उनके रूप में हूँ, ऐसा तुम निश्चित जानो। जहाँ तुम्हारे स्वरूप को जानने वाला मेरा भक्त रहता है वहीं मेरा दर्शन होता है। मैं न तीर्थ में रहती हूँ, न कैलाश, न बैकुंठ जैसी किसी जगह पर, किंतु मेरे स्वरूप ज्ञान संपन्न के हृदय कमल मध्य में ही मेरा निवास है। एक बार भी मेरे ज्ञानी भक्त की अर्चना हो तो यह करोड़ों देवी पूजा के समान फल देने वाली हो। उस ज्ञानी भक्त का कुल पाप निर्मल मुक्त हो जाता है। उसको जन्म देने वाली माता भी कृतज्ञ हो जाती है। जिस ज्ञानी का चित्त चिन्ह मात्र तत्व में लीन हो गया है उसको धारण करने वाली पृथ्वी भी पुण्यवो। तम हिवा आपने जो ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न किया उसका उत्तर मैंने दे दिया। आगे कुछ कहने का शेष भी अपने जय पुत्र को भक्ति युक्त शीलवान पुरुष को आज्ञाकारी शिष्य को ही यह उपदेश देना चाहिए, अन्यथा कभी भी नहीं। जो साधक अपने इष्ट देव से पराभक्ति रखता हो और अपने गुरु के प्रति भी उतनी ही भक्ति हो, उसी महापुरुष को बताए गए उपदेश का अर्थ प्रकाशित होता है। जो गुरुदेव इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं ये साक्षात्कार परमेश्वर हैं। उनका प्रत्यय उपाकर संभव होने से शिष्य सदा उनका आर्णी रहता है। पिता के द्वारा प्राप्त जन्म नष्ट हो जाते मृत्यु में, परंतु गुरु से उत्पन्न ब्रह्मा स्वरूप प्राप्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। अतः ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु पिता से भी श्रेष्ठ तर कहे गए। श्रुति का वचन है कि गुरु द्रोह कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र का यह सिद्धांत है कि ब्रह्मा ज्ञान दाता गुरु सबसे परम श्रेष्ठ है। साधक से शिव रुष्ट हो जाएं तो गुरु उनकी रक्षा करने में समर्थ हैं, परंतु गुरु स्वयं रुष्ट हो जाएं तो शंकर जी भी उनकी रक्षा नहीं कर सकते। अतः हे हिमालय सर्व प्रयत्न से श्री गुरु को प्रसन्न रखें, शरीर मन वाणी से सर्वदा उनकी सेवा में तत्पर रहें, अन्यथा कृतज्ञता दोष लगने पर उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इंद्र ने अथर्वण ऋषि को श्राप दिया कि ब्रह्मा ज्ञान का वे उपदेश देंगे तो उनका सिर काट दिया जाएगा। एक समय अश्विनी कुमार विधिवत शिष्य वृत्ति, परंतु देव वैद्य अश्विनी कुमार से पुनः आशी के सिर को जोड़ दिया और पूरा उपदेश प्राप्त किया। हे हिमालय, इससे सिद्ध होता है कि कठिन साधना से संकट के झेलते हुए भी ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। हे पर्वतों, प्राप्त होने पर वह ज्ञानी कृत्य हो जाता है। अध्याय 7 भक्ति मार्ग। हिमालय ने कहा, हे माता, जिस मनुष्य में वैराग्य की कमी हो वह मध्यम साधक होता है और भक्ति के बिना ज्ञान मार्ग उसके लिए कठिन है। ऐसे को आपकी साधना का प्रतिपादन करने की कृपा करें। श्री देवी ने कहा, पर्वत इंद्र, मोक्ष प्राप्ति के लिए मैंने 3 मांगों की व्याख्या शास्त्रों में की है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। उन तीनों में भी भक्ति योग सर्वथा सबके लिए संभव है, क्योंकि यह मार्ग सुलभ है, प्रधानतया मनोभाव पर ही निर्भर है, स्वतंत्र है और शरीर मन की पीड़ा से वर्जित है। यह भक्ति मनुष्यों के गुण भेद से 3 प्रकार की मानी जाती है। जिस भक्ति साधना में
भक्त दिखता है और ईर्ष्या, क्रोध पर पीड़ा, प्रवृत्ति आदि भावना का मिश्रण है। वह तामसी साधना है। यदि साधक पर पीड़ा को छोड़कर अपने कल्याण के लिए ही भक्ति करता है, परंतु मन में यश, कामना, लोभ, लोलुपता एवं तत्त विषय प्राप्ति का उद्देश्य है, या नित्य सकाम उपासना में ही लगा रहता है, या तीव्र भक्ति होते हुए भी उपास्य मेरे स्वरूप को अपने से अलग जानकर भेद बुद्धि से करता हो, तो वह भक्ति राशि कही जाती है। वेदोक्त कर्म मुझे नित्य करना चाहिए। कर्म परमेश्वर की अर्चना भी हो सकती है और कर्म से पाप का क्षय भी किया जाता है। इससे मेरे प्रति प्रीति के लिए सारा कर्म करता है। तो हे हिवा, वह भक्ति सात्विकी होती है। यह भक्ति भेद बुद्धि और उसी पर आधारित होने से पराभक्त तो नहीं है, पर उसका साधन बन जाती है। इसकी तुलना में पूर्वोत्तासन मेरे दिव्य गुणों के बारे में सुनना, नित्य मेरे नामों का कीर्तन करना, कल्याण गुण रत्नों के भंडार रूपी मेरे रूप सागर में मन को तैल धारा समअटूट लगाए रखना, यह सब पराभक्त साधना है। इस साधना में कभी भी किसी प्रकार की अन्य विषय कामना से साधक प्रेरित नहीं होता। सामीप्य, सृष्टि, सायुज्य, सालोक्य, इन 4 प्रकार की मुक्ति स्थितियों की भी तीव्र इच्छा नहीं होनी चाहिए। मेरी सेवा के सिवा अन्य यथाचित भी वह साधक जानता नहीं। सैव्य सेवक भाव को ही सुरक्षित रखने के कारण मोक्ष की भी कामना नहीं है। जो साधक परम अनुराग से सदा जागृत होकर मेरे ही में चिंतन करता है, वह अपने आत्म स्वरूप से अभिन्न रूप से ही मेरे को पहचानने लगता है। भेद बुद्धि रहती नहीं। यह जो साधक सारे जीवों में को मेरे चिदूप से ही देखता है, उसका प्रेम जैसे अपने रूप से सहजतया है, वैसे ही दूसरे जीवों के साथ भी होता है। चैतन्य सर्वत्र समान रूप से रहता है। अतः जो साधक भेद बुद्धि को त्याग देता है, वह मेरे सर्वत्र विद्यमान सभी रूपों को, चाहे चंडाल का या राजा का हो, नमस्कार करता, आदर करता है, कभी भी किसी का द्रोह नहीं करता। यह परम भक्त मेरे तीर्थ स्थानों का एवं मेरे भक्तों के दर्शन करने से तत्पर रहता है। मेरे संबंधित सत्संग, श्रवण, मंत्र, जप, तंत्र प्रयोग आदि की उसकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है। मेरा चिंतन करते समय प्रेम से प्रभावित उसका सारा शरीर पुलकित हो उठता है। नेत्र प्रेमाश्रम से गदगद वाणी निकलती है। हे हिमालय, जो जगत का बीज सर्व कारण है, उसके कारण मुझ परमेश्वरी को अनन्य भाव से पूजता है, वह परम मेरा भक्त है। ऐसा होते हुए भी अपनी शक्ति के अनुसार पाखंडपना रहित होकर भक्ति से वह सारे नित्य नैमिष्टिक कर्म को करता है। मेरे उत्कर्ष व्रतों का भी पालन करता है। हे पर्वत इंद्र, उसमें स्वभाव से मेरे उत्सवों का आयोजन कराने में या अन्यत्र जाकर दर्शन करने में रुचि होती है। शरीर का अभ्यास छूट जाने से वह अहंकार, जन्य लज्जा आदि रहित होकर मेरे नाम का कीर्तन जोरों से गाते हुए कृत्य करने में लगाता है। मेरा प्रारब्ध जो कराता है, यह होगा ही। अंततः मुझे देह रक्षा दी, सांसारिक कार्यों की भी चिंता नहीं है। इस प्रकार की धारणा उसमें दृढ़ होती है। ऐसी भक्ति को ही पराभक्ति कहते हैं, जिसमें मेरे देवी स्वरूप से अतिरिक्त अन्य किसी की भी भावना नहीं होती। इस तत्व अनुसार पराभक्ति जिसमें उत्पन्न होती है, उस साधक का मेरे चिरूप में विलय हो जाता है। भक्ति की जो चरम सीमा है, उसी को शास्त्रों में ज्ञान कहा है। वैराग्य की भी सीमा यही है, क्योंकि ज्ञान स्थिति में भक्ति और वैराग्य दोनों ही है। पर्वत यदि भक्ति साधना में निरंतर होकर भी किसी प्रारब्धवश मेरा स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो वह साधक हिमवादी दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है। उस लोक में ही मेरे चिरूप का सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस ज्ञान के कारण तुरंत वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के सिवा मुक्ति का और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। यदि मनुष्य लोक में ही प्रत्यगाणु मेरे सन्वित स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो उस ज्ञानी का प्राण कहीं निकल कर जाता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही होते हैं। ज्ञान से केवल आत्मज्ञान का नाश होता है, और जो पहले से प्राप्त था उस आत्मा की प्राप्ति मानी जाती है। जैसे किसी का स्वर्ण हार खो गया और बहुत खोजने के बाद अपने गले में उसको पाकर मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। हे पर्वतों, मेरा स्वरूप अविद दोनों वर्ग से भिन्न विलक्षण है। इसका अनुभव अपने अंदर ही मानव साधक
स्पष्टतया कर सकता है। जैसे दर्पण में अपने मुख प्रतिबिंब का पितृलोक में आत्मदर्शन जल में प्रतिबिंब की तरह है, मेरे दिव्य लोक में स्वच्छ भान होता है। जैसे धूप में छाया एवं सूर्य प्रकाश अलग अलग दिखाई देता है, वैसा जड़ चैतन्य का भेद परंतु मेरे स्वरूप का भान द्वैत वर्जित है। ऐसा ज्ञान अवश्य होता है जो साधक तीव्र वैराग्यवान होते हुए भी यदि ज्ञान प्राप्ति के पूर्व ही शरीर छोड़ देता है तो वह ब्रह्मलोक निवासी बनकर कल्पा तक रहता है। उसके बाद शुद्ध चरण वाले श्रीमंत के ग्रह में जन्म लेता है और फिर से साधना जहाँ छूट गई वहाँ से प्रारंभ करके ज्ञान प्राप्त पर उसम लगा रहता है। हे पर्वतराज, परमात्मा ज्ञान एक जन्म में ही नहीं अनेक जन्मों में ही होता है, अतः सभी से उस ज्ञान के लिए सब प्रकार से प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं तो महान हानि होगी, क्योंकि यह मानव जन्म फिर से मिलना दुर्लभ है। इसमें भी विप्रकुल में वेद शिक्षा कठिनाई से मिलती है। मिलने पर भी शम दम उप्रतितीक्षा श्रद्धा समाधान आदि अधिकार संपत्ति का अर्जन करना, उससे योगाभ्यास में सी को प्राप्त करना, योग्य शिष्य होकर उत्तम संबित गुरु की सन्निधि अनुग्रह का लाभ लेना, यह सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। अनेक जन्मों में पुण्य संचय से ही ऐसा जन्म मिलता है जिसमें शरीर को धर्म संस्कार एवं इंद्रियों को तेजस्विता उपलब्ध है और उनके प्रयोग में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार सफल साधन प्राप्त होने पर भी जो मनुष्य ज्ञान के लिए विशेष प्रयास नहीं करता उसका जन्म निरर्थक है। हे पर्वतराज, इसलिए यथाशक्ति ज्ञानार्थी के समान फल अवश्य प्राप्त होता है। जैसे दूध के कण में घी छिपा है, वैसे ही जगत की हर प्रतीति में आत्मविज्ञान रहता है। मन रूपी मथनी का प्रयोग करके विधिवत चिंतन साधन संतता करने पर वह साक्षात्कार होता है। सारे वेदांत शास्त्र डंका बजाकर घोषित करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति से ही जन्म की कृतार्थ है। हेवा, सब कुछ मैंने संक्षेप में कथन कर दिया, और कुछ सुनना चाहते हो तो कहो। अब सुनते हैं अध्याय 8। इसमें हम देवी के क्षेत्र और व्रतों का वर्णन करेंगे। हिमवान बोले, पवित्र एवं आपको प्रिय प्रमुख कितने स्थान दर्शनीय हैं, वह आप मुझे कृपया करके बताइए। आपको प्रसन्न करने वाले जो व्रत एवं सब हैं, जिन्हें सुनने व करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है, कृपया कर उनके बारे में आप मुझे बताइए। देवी ने कहा, क्योंकि मैं सर्व स्वरूपनी हूँ, इसलिए सभी दृश्य पदार्थ मेरे ही स्थान है, सभी काल व्रत स्वरूप हैं और सर्व समय योगोत्सव योग ही हैं। नगाधरा फिर भी भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर उनमें से मैं कुछ चुनकर अब कहती हूँ। यह मेरा वचन आप सावधान होकर सुने। कोल्हापुर मेरा सबसे बड़ा स्थान है, जहाँ सभी काल में लक्ष्मी स्थित रहती हैं। सहाद्री में जहाँ परशुराम की माता रेणुका रहती हैं, वह मातपुर मेरा परम स्थान। मेरा तृतीय स्थान है तुलजापुर, चतुर्थ स्थान है सप्तसरंग। इसी प्रकार हींगलाज एवं ज्वालामुखी के स्थान है शाकंभरी, ब्राह्मणी, श्री रक्तदंतिका एवं दुर्गा के भी स्थान श्रेष्ठ। सर्वोत्तम स्थान विंध्यवासिनी का है। 12वां अन्नपूर्णा एवं 13वां स्थान उत्तम कांचीपुरम। 14वां भीमा देवी का उत्तम स्थान है। 15वां बिमला देवी का स्थान है। 16वां कर्नाटक में चंद्रकला देवी का महास्थान और 17वां कौशिकी माता का स्थान। 18वां नील पर्वत के ऊपर नीलांबर का उत्तम स्थान। 19वां जाम्बुंदेश्वरी का स्थान। 20वां स्थान है श्रीनगर। 21वां स्थान नेपाल में गुहा काली का। 22वां मीनाक्षी देवी का परम स्थान चिदम्बर में स्थित। 23वां स्थान वेरण्य शिव काम महान स्थान, जहाँ सुंदरी जगदम्बा विराजती हैं। एकांश में पराशक्ति प्रतिष्ठित है, वह 24वां स्थान है। 25वां मदालसा देवी का श्रेष्ठ स्थान। 26वां योगेश्वरी देवी एवं 27वां स्थान चीन देश में नील सरस्वती नाम से विख्यात है। वैद्यनाथ में बंगलामुखी देवी का सर्वोत्तम 28वां स्थान। 29वां मेरा स्थान श्री मद भुवनेश्वरी देवी मणिद्वीप में। 30वां सती के योनि मंडल स्वरूप तथा कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुर भैरवी का स्थान है। यह स्थान महामाया के निवास रूप स्वरूप है और भूमंडल के सभी क्षेत्रों में रत्न रूप है। इस धरातल पर इससे अधिक श्रेष्ठतर जगदम्बा का
और कोई भी स्थान नहीं है। इस स्थान में भगवती साक्षात प्रति मास रजस वाला होती हैं। इस कामाख्या स्थान में सभी पर्वत वास्तव में देवता रूप हैं। देवताओं का महत्वपूर्ण निवास है। वहाँ की संपूर्ण पृथ्वी देवी स्वरूपनी है, ऐसे विद्वानों की मान्यता है। कामाख्या योनि मंडल के सिवा दूसरा कोई भी स्थान उत्तम नहीं। इसके अलावा अन्य स्थान इस प्रकार श्री पुष्कर क्षेत्र में गायत्री देवी, अमरेश में चंडिका एवं प्रभास क्षेत्र में पुष्कर, कर्ण है नई मिश्र नामक महाक्षेत्र में लिंग धारणी पुष्करालु, मंडी नामक महास्थान में दम, परमेश्वरी भार भूति में भूति एवं नाकु स्थान में नकुलेश्वरी, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, श्रीगिरी में शंकरी जपे, शवर में त्रिशूला एवं अमृतकेश्वर में सूक्ष्मा है, श्री महाकाल उज्जैनी में शंकरी देवी, मध्यमेश्वर में शर्वाणी तथा केदारेश्वर नामक महाक्षेत्र में मार्गदयिनी देवी है। भैरव क्षेत्र में भैरवी, गया में मंगला देवी, कुरुक्षेत्र स्थान प्रिया एवं नाकु क्षेत्र में स्वयं भूवी देवी, कनखल में उग्रा, बिमलेश्वर में विश्वेशा, अट्टहास में महानंदा तथा महेंद्र में महानतका है। भीमानाथ क्षेत्र में भीमेश्वरी, वस्त्रापट क्षेत्र में शंकरी भवानी तथा अर्धकोटि क्षेत्र में रुद्राणी, अभिमुक्त में विलाक्षी, महालय में महाभाग, गोकर्ण में भद्रकर्णी तथा भद्रकर्ण में भद्र है। सुवर्णक में उत्पलाशी, स्थानु में स्थान, कमलालय में कमला तथा छगलंका में प्रचंड हैं। कुंडल में तिस्र, माकोट में मुकुट, शबरी मुंडेश्वर में शंडकी तथा कालजर पहाड़ में काली हैं। शंकु कर्ण में ध्वनि, स्थूल शवर में स्थूला तथा ज्ञानियों के हृदय में हल्लेखा परमेश्वरी स्थित है। हे पर्वतराज, यह मेरे अति प्रिय स्थान है। प्रथम उन क्षेत्र का महात्म सुनकर बाद में इसमें बताई गई विधि से मेरा पूजन करना, अथवा काशी में ही यह सभी क्षेत्र विराजमान। देवी भक्ति परायण होकर इन स्थानों में नियम से रहते हुए नित्य देवी दर्शन, मंत्र तथा जप निरंतर उनके चरण अरविंद का ध्यान करके साधक अवश्य ही सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल ऊपर वर्णित देवी के नामों का पाठ करता है, उसके पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। हे वाह, जो मनुष्य श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के समक्ष इन निर्मल नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं। हे सुब्रत, हेवा, अब स्त्रियों तथा पुरुषों को प्रयास पूर्वक करने योग्य मेरे व्रतों का वर्णन आपको बताती हूँ। अनंत तृतीया का व्रत, रस कल्याणी नामक व्रत, अर्धानंद कर तृतीय व्रत, शुक्रवार का व्रत एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत, मंगलवार का व्रत और प्रदोष का व्रत। प्रदोष काल में साक्षात महादेव उत्तम आसन पर विराजित कर देवताओं के साथ भगवती के सन्मुख नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके प्रति रात्रि के आरंभ में प्रदोष काल में शिवा भगवती का पूजन करें। हे पर्वतों, हर पक्ष में ऐसा करना मेरा प्रीति। सोमवार का व्रत भी मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। इसमें उपवास पूर्वक देवी पूजन करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। अश्विनी एवं चैत मास की नवरात्रि का व्रत मुझे रुचिकर है, वैभवशाली हिवा। इसके सिवा अन्य नित्य और नई मिक व्रतों को भी मृत्यु मावान दान उत्सव को लेकर आगे शयन उत्सव, जागरण उत्सव, रथ उत्सव, दामू एवं श्रवण के पवित्र उत्सव आदि अन्य मेरे प्रीतिकर उत्सवों को भी मेरे भक्त सदा अनुष्ठान करें, जिनमें मेरे भक्तों को प्रेम से भोजन कराना, सुवासिनी कुमारी बटुक आदि देवी बुद्धि से पूजा करना आदि विहित है। धन का लोभ का त्याग करके पुष्प आदि उपचारों से उपयुक्त पूजा को करना चाहिए। इस प्रकार जो साधक अपरम होकर प्रतिवर्ष भक्ति पूर्वक अनुष्ठान करता है, वह धन्य, कृतार्थ और मेरी प्रीति का पात्र शीघ्र बनता है। हे वाह, मुझे प्रीति देने वाले उपाय के विषय में तुम्हें मैंने संक्षेप में कह दिया। यह पवित्र उपदेश अशी या अभक्त को कदापि नहीं देना चाहिए। अब सुनते हैं 9वां अध्याय। अंतर पूजा हिवा बोले, हे देव देवी महेश्वरी, हे करुणा सागर, हे अंबिके, आपकी पूजा करने का जो उत्तम प्रकार है वह अब मुझे यथार्थ या आप बताइए। देवी ने कहा, राजन, जो विधि भगवती को अति प्रिय है
वह जगदम्बा पूजा विधि में आपको बताती हूँ। हे पर्वत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आप सुनिए। मेरी दो प्रकार की पूजा है, एक बाह्य पूजा और दूसरी अभ्यंतर पूजा। बाह्य पूजा के भी दो प्रकार हैं, वैदिक और तांत्रिक। हे हिवा, पूज्य मूर्ति भेद को लेकर वैदिक की पूजा के भी भेद हैं। जिन्हें विरोक्त दीक्षा प्राप्त हुई है उन वेदियों को वैदिक की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें तंत्रों की दीक्षा प्राप्त हुई है उन्हें तांत्रिक पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि रहस्य को न समझने से एवं पूजा का रहस्य जाने बिना पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपरीत पूजा जो गूढ़ मनुष्य करेगा वह सर्वथा पतित हो जाएगा। अब मैं सर्वप्रथम वेद की पूजा विधि बताती हूँ। हे पर्वतराज, मेरा यह उत्तम विराट रूप आपने देखा। इसमें अनंत मस्तक, अनंत नेत्र, अनंत चरण थे, जो सर्व शक्ति युक्त, सर्व प्रेरक, परात्पर स्वरूप था। उसी को सदा पूजन, नमन, ध्यान व स्मरण करना चाहिए। यह मेरे प्रथम प्रकार की वैदिक पूजा का स्वरूप है। हे हिवा, शांति चित्त को एकाग्र करके एवं दंभ अहंकार आदि मुक्त होकर देवी पूजा में तत्पर रहना, उन्हीं की शरण में रहना, उनकी दृष्टि में ही जगत को देखना, उन्हीं का ध्यान जप करना, अनन्य प्रेम युक्त भक्ति के द्वारा मेरे तत्व भाव से परिपूर्ण हो, मेरे स्वरूप का ही आश्रय कर तप यज्ञ दान से परिपूर्ण करना। हे हिमवादी, प्राप्त करके आप मेरे अनुग्रह से संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मेरे स्वरूप में सर्वदा तत्पर रहने वाले और मेरे ही चित्त को लगाने वाले भक्त श्रेष्ठ माने गए हैं। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं इन भक्तों का शीघ्र से इस संसार सागर में उद्धार करूंगी। हे राजन, निश्चित रूपेण वेदोक्त कर्म सहित ध्यान से अथवा भक्ति सहित ज्ञान से मेरी प्राप्ति होती है। केवल कर्मों से यह संभव नहीं, वैदिक धर्म पालन करने से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ज्ञान के द्वारा परमार्थ प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति से जो विधान किया गया है वह धर्म है, और जो इतर शास्त्रों में करने को कहा गया है वह धर्माभास है। मेरी सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमता वेदों की उत्पत्ति हुई है। मुझ में अज्ञान संभव है, अतः मेरे वचन स्वरूप वेद कभी भी अप्रमाण नहीं हो सकते। श्रुतियों के अर्थों को लेकर ही स्मृति शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं, अतः मनु आदि की प्रमाणिकता इष्ट है। स्मृतियों में कहीं कहीं तंत्र ग्रंथों के अर्थ से प्रभावित होकर यदि वेद विरुद्ध धर्म कहा हो तो उतना अंश वेदियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेद ब्राह्मण अन्य शास्त्रों के वचन तत्व के अज्ञान से पैदा होने के कारण दोष युक्त हैं, अतः वे वचन प्रमाण नहीं माने जा सकते। अतः मुमुक्षों को धर्म के विषय में सर्वथा वेद का ही आधार लेना चाहिए। लोगों में साधारण राजा की आज्ञा का उन कभी नहीं करना चाहिए, तो सर्वेश्वरी की आज्ञा स्वरूप श्रुति का त्याग कैसे हो सकता है। मैंने मेरी आज्ञा रूपी वेद का रक्षण के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों की जातियां मेरे द्वारा निर्मित हुई हैं। इनके द्वारा श्रुति वचन में प्रतिपादित मेरा गूढ़ा जान सकते हो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब वेद रक्षार्थ में ही ब्राह्मण क्षत्रिय के अथवा दिव्य अवतारों के विशेष रूप धारण करती हूँ। वेद का रक्षण करने वाले देवता तथा वेद का नाश करने वाले दैत्य, इस प्रकार विभाग वेद को लेकर ही किया गया है। जो वेद कथित उत्तम धर्म का पालन नहीं करते उन्हें दंडित करने के लिए मैंने ऐसे रंगों की सृष्टि रखी है, जिसका वर्णन सुनकर भी त्रास होता है। जो पवित्र सनातन वेदोक्त धर्म को छोड़कर अन्य कल्पित पाखंड धर्म का आश्रय करते हैं, ऐसी अपनी प्रजा को अपने देश से बाहर निष्किस्त करना राजा का कर्तव्य है। ऐसे भ्रष्ट लोगों से धर्म गुरु ब्राह्मण वार्तालाप न करें एवं उनके साथ कोई भी दुज किसी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं रखे। इस लोक में श्रुति और स्मृति से विरोधी जो अन्य शास्त्र हैं वे सभी तमोगुण ही हैं। दक्ष प्रजापति भृंगु आर्षि और दधीचि अर्षि के श्राप से दग्ध होकर जो ब्राह्मण भी वेद मार्ग से बहिष्कृत हुए हैं, सोपान क्रम में उनका उद्धार करने के लिए सदाशिव ने दाम, कापालिक, कलक, भैरव आदि आगम की रचना की। इनको लेकर शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त एवं गाद पात्य मत वालों ने अपने अपने आगम का निर्णय किया है। उन आगम में किसी स्थान पर वेद से अवरुद्ध भागा नहीं जा सकता। उस भाग को लेने में वेदियों को कोई दोष नहीं लगता। किसी भी कारण वे वेद विरुद्ध अर्थ कई
अनुसार कोई भी कार्य करने में द्विजवर्ण को अधिकार नहीं है। वेदाधिकार जिसको प्राप्त नहीं है वही तंत्र शास्त्र का अधिकारी होता है। अतः सर्व प्रयास पूर्वक वेद धर्म को मानने वाले वेदिक को वेद का ही आश्रय लेना चाहिए। वेद के कारण धर्म मार्ग का एवं परम ब्रह्म स्वरूप आक ज्ञान का भी प्रकाश प्राप्त होता है। सर्व प्रकार की तृष्णा छोड़कर मेरी ही शरण में रहकर जो साधक सर्व प्राणियों के ऊपर दया करते हैं उनमें अभिमान अहंकार का स्पर्श नहीं है। मेरा ही चिंतन है, मेरे को ही सभी क्रिया अर्पित करते हैं एवं मेरे दिए को कथन करने में प्रीति रखते हैं। वे चाहे सन्यासी हो, वानप्रस्थ, गृहस्थ या ब्रह्मचारी हो, भक्ति पूर्वक मेरे विराट स्वरूप की उपासना रूपी स्वर योग में सदा निरंतर करते हैं। इस प्रकार संततः मेरे भजन में नियुक्त भक्तों के अज्ञान रूपी अंधकार का मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नाश करती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे हिमालय पुत्र, इस प्रकार प्रथम मुक्त वैदिक पूजा का स्वरूप मैंने संक्षेप में कहा। धातु आदि की मूर्ति में, अष्टदल वेदी में, सूर्य में, चंद्रमा में, जल में या कोई भी दिव्य प्रकृति प्रतीत हो में, यंत्र में, घट में, अंकित चिन्हों में या चित्र में अथवा स्वयं के विशुद्ध हृदय कमल में परात पर भक्ति का ध्यान करके देवी के उस रूप का पूजन करना चाहिए। पूजा मेरे सगुण करुणामय रूप का वर्णन इस प्रकार है। तरुणी रक्त वर्णा सौंदर्य के सार की सीमा स्वरूप, सर्वांग सुंदर, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, पूर्ण भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए निरंतर आतुर, प्रसन्न, सुमुखी, अर्धचंद्र से अलंकृत, मस्तक पाश, अंकुश व अभय मुद्रा धारण करने वाली आनंद स्वरूपनी का पूजन अपनी शक्ति व संपत्ति के अनुसार यथा योग्य उपचारों से होना चाहिए। जब तक अभ्यंतर पूजा का अधिकार प्राप्त नहीं है तब तक ब्रह्मा पूजा का आश्रय लेना चाहिए। अभ्यंतर पूजा का अधिकार प्राप्त हो जाए ब्रह्मा की पूजा आवश्यकता नहीं रहती। संवित तत्वों में चित्त को लीन करना अभ्यंतर पूजा है। उपाधि अखंड ज्ञान वंदित ही मेरा परम स्वरूप मेरे संवित स्वरूप में निर्विक चित्त को स्थापित करना। संवित स्वरूप में अतिरिक्त जो कुछ है वह महामाया है। इसलिए मन को शांत करके योग युक्त होकर संसार नाश के निमित्त आत्म स्वरूप ने और सर्व साक्षी भगवती की भावना करो। पर्वतश्रेव, अब मैं बाह्य पूजा का विस्तार करती हूँ, सावधानी पूर्वक उसका वर्णन करो। अब सुनते हैं 10वां। देवी ने कहा, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह प्रातः काल उठकर बाड़ में स्थित उज्जवल कपूर की तरह ध्वल कमल का स्मरण करके उसमें अपने आत्म स्वरूप प्रसन्नता एवं सुंदर आभूषण से अलंकृत शक्ति सहित गुरु मूर्ति का ध्यान करे। गुरु को नमस्कार करने के पश्चात देवी कुंडलिनी का इस प्रकार स्मरण करे। कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र की ओर ऊर्ध्व गमन करते समय प्रकाशमान होती है। वहाँ से मूलाधार में वापस लौटते समय यह अमृत वर्षा होकर उतरती है। सुषमा नाड़ी के पथ से इस क्रमानुसार संचारण करने वाली आनंद रूपिणी माँ कुंडलिनी में मैं शरण लेती हूँ। इस प्रकार उसके मध्य में शिखा बत भासमान सच्चिदानंद स्वरूपनी कुंडली का ध्यान करके मेरा चिंतन करें। उसके बाद ही शौच आदि शारीरिक क्रिया समाप्त करना। इसके बाद उस उत्तम ब्राह्मण को चाहिए कि मेरे प्रति अर्थ अग्नि होम करके बाद में अपने आसन पर बैठकर मेरी पूजा का संकल्प करे। प्रथम भूत शुद्धि और मात्र का न्यास करके पश्चात ऋकार मंत्र का न्यास इस प्रकार नित्य करे। मूलाधार में ह का, हृदय में अर का, भ्रकुटी में मध्य में ईकार का न्यास करना चाहिए। तत् मंत्रों के कहे हुए दूसरे भी न्यास करने चाहिए। तत्पश्चात अपने देह में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से बने वेदी की कल्पना कर उसमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। प्रणाम करने से पूर्ण विकसित हृदय कमल में विद्वान पुरुष को महादेवी का ध्यान करना चाहिए। पंच प्रेत से निर्मित मेरा स्थान है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र ईश्वर और सदाशिव यह पांच हमारे मेरे चरण के नीचे स्थित हैं। यह पंच देव पंचभूत के अभिधार स्थित संहार निग्रह अनुग्रह रूपी पंचकृतों के भी अधिपति हैं और मैं तो इन सबके सर्वथा अतीत व्यक्त छिद्रपणी में हूँ। इसी प्रकार शक्ति तंत्रों में यह सभी सर्वदा ही मेरे आसन रूप माने गए हैं। इस प्रकार ध्यान करके प्रथम मानसोपचार से मेरा पूजन करके यथाशक्ति मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर वह जप मुझे अर्पण करके अर्घ्य स्थापित करें। पात्रा साधन करने के बाद पूजा के पदार्थों को जल से मंत्रों से अभिक्षा के द्वारा शुद्ध करें। अस्त्र मंत्र से दिग्ध बंधन करके
नमस्कार पूर्वक गुरु से आज्ञा प्राप्त करके अपने हृदय में भावना की गई मेरी मनोहर मूर्ति का आवाहन बाहर रखें। पूजा पीठ में करें, पश्चात मंत्रों का प्राण प्रतिष्ठा करें और आसन आह्वान, अर्घपाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, दय, आभूषण, गंध, पुष्प तथा योग्य देवी की भक्ति पूर्वक समर्पण करके यंत्रस्थ आवरण देवताओं की अर्चना विधिवत करें। यदि हर रोज आवरण पूजा में असमर्थ हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को अवश्य करना चाहिए। अंग देवता देवी के ही प्रभ रूप में और उस प्रभा मंडल में त्रिलोक के व्याप्त हैं, ऐसा चिंतन करें। पुनः आवरण, आयुध और शक्ति सहित जगदम्बा का सुगंधित चंदन से और सुवासित पुष्पों से पूजन करें। विधिवत प्रकार के नवेद, तर्पण, तांबूल और दक्षिणा आदि से भगवती को संतुष्ट करें। फिर हे हिमालय, तुम्हारे द्वारा रचित सहस्त्र नाम का पाठ करना है। राजन तंत्र ग्रंथों में कथित श्री देवी कवच, देवी सूक्तम, देव्य अथर्वशीष तथा श्री भुवनेश्वरी उपनिषद आदि में पठित महाविद्या मंत्रों के पाठ से जगदम्बा को प्रसन्न करें। प्रेम अंतःकरण से क्षमा याचना करें। पुलकित शरीर से प्रेमाश्रम नेत्र और कंठ से मेरी प्रसन्नता के लिए बार बार नृत्य करें और गीत वाद्य आदि का घोष करें, क्योंकि वेदों और पुराणों से ही मेरा स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। अतः पूजात में उन शास्त्रों का पाठ करना संतोष का है। मेरा अनन्य भक्त प्रतिदिन अपने शरीर सहित सर्वस्व मुझे अर्पण करे, बाद में नित्य होम करे। ब्राह्मणों, सौभाग्यवती स्त्रियों, कुमारी, बटकों तथा अन्य पामर लोगों से देवी स्वरूप को देखते हुए उनको भोजन करावे, बाद में नमस्कार करके संहार मुद्रा में अपने हृदय में भगवती का विसर्जन करें। श्रेष्ठ व्रत वाले हिमवाद रूपी मंत्र से करें, क्योंकि हर लेखा सर्व मंत्रों की नायिका एवं परम श्रेष्ठ है। एकादश माया बीज रूपी दर्पण में मैं सदा प्रतिबिंब हूँ, अतः उस मंत्र से जो अर्पण किया जाता है वह सर्व मंत्रों से किया गया अर्पण माना जाता है। जगदम्बा का पूजन कर लेने के बाद स्वगुरु का वस्त्र, अलंकार आदि उपचारों से यथा विधिवत पूजन करें और मन में कृत्य का भाव रखना। इस प्रकार जो व्यक्ति श्री भुवनेश्वरी देवी का पूजन करता है उसे किसी भी समय में या किसी भी स्थान में कुछ भी दुर्लभ रहता तथा दहनाश हो जाने के बाद मेरा निवास स्थान मणिदूत उसे सर्वथा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवी का पूजन करने वाले साक्षात देवी रूप ही माने जाते हैं, उन्हें हमेशा नमन करते हैं। हे हिमालय महादेवी भगवती की पूजन विधि प्रकार मैंने सुना दी, इन सभी का विमर्श करके तुम्हारे अधिकार अनुसार मेरा पूजन करो। ऐसा करने से तुम कृतार्थ हो जाओगे। हे हिमालय, मेरा यह गीता शास्त्र आशीष को कभी नहीं कहना तथा अभग, धूर्त और दुष्ट हृदय वालों को भी कभी नहीं कहना। अनादि को इस पूजा प्रकार का प्रकटन तो अपनी माता को वस्त्रहीन करना जैसा अपराध है, अतः जितना हो सके उतना पूर्वक इस गीता शास्त्र का रहस्य हमेशा गुप्त रखना। गुरु भक्ति व देवी भक्ति में संपन्न, सुशील, सुंदर लक्षण वाले चाहे शिष्य हो या ज्येष्ठ पुत्र उसको ही यह ज्ञान देना उचित है। 33 श्राद्ध के समय जो भी व्यक्ति ये गीता शास्त्र का ब्राह्मणों के सम करता है उसके सभी पितर तृप्त होकर परम पद को जाते हैं। व्यास जी बोले, हिमालय को इस प्रकार कहकर वह भगवती देवी वहीं पर अंतर ध्यान हो गयी। देवी का दर्शन प्राप्त करने से सभी देवतागण आनंदित हुए। उनके बाद वह देवी हिमालय के घर प्रादुर्भाव उनके गौरी और हेमवती आदि नाम से प्रसिद्ध हुई। हिमालय ने गौरी का विवाह सदाशिव से संपन्न किया और गौरी से स्कंद कार्तिकेय पैदा हुए, जिन्होंने तारकासुर का संग्राम में वध किया। मैंने आपके सामने जिस गीता रहस्य का उद्घाटन किया उस रहस्य को दूसरे किसी को नहीं कहना। यह देवी गीता भगवती का परम रहस्य है, अतः प्रयास पूर्वक उसे गुप्त ही रखना है। निष्पाप जन्मेजय, तुमने जो पूछा था उन सब का उत्तर संक्षेप में दिया गया है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सार में सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी वे गिरजा जी से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कभी न किया और न देखा न सुना। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वत राज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपनी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से
उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती जी के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर भगवती शर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ता भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। भरत काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसके पुण्य के वर्णन में मैं क्या कहूँ। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से देवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न दीर्घ जीव पुत्र प्राप्त करता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सांधी में बैठकर रात्रि में इसका पाठ करता है उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। नारद, इसके विषय में अधिक और क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस देवी गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनि श्रेष्ठ लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं। दोस्तों, ये थी हमारी श्रीमद् देवी भगवत गीता पुराण, जिसे नवरात्रि के 9 दिन सुनने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो। आशा है कि ये भगवत गीता का पाठ पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब